अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी वेडनेसडे टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती पे। दोस्ती एक ऐसी नेमत है जो जिस शख्स के ज़िंदगी में अच्छे दोस्त हों तो समझें वो बहुत लकी है। दोस्ती एक ऐसा एहसास है कि आप अगर अरसे तक दोस्तों से ना मिलें लेकिन जब बात करें या दूर भी हों तो एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो, प्यार हो। अच्छा, कहा जाता है दोस्ती में कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, बट मैं इसको नहीं मानती। दोस्ती में एक्सपेक्टेशंस मटेरियल्स की, हर रिलेशनशिप में मटेरियल्स की बेशक आपको रिक्वायरमेंट ना हो या रिटर्न ना आप मांगे, लेकिन दोस्ती में मेरे जैसा इंसान दोस्ती में रिटर्न ये मांगता है कि जितनी मैं दोस्ती में डिवोटेड हूँ उतना ही मेरा दोस्त भी मेरे साथ डिवोटेड हो। दोस्ती का मतलब ये होता है कि आप अगर दोस्त आप किसी को क्यों कहते हैं? क्योंकि आप उसे अपना दोस्त समझते हैं, अपना हमराज समझते हैं, अपना राजदान समझते हैं, अपना कॉन्फिडेंट होता है आपका, जिससे आप अपने दिल की बात करते हैं। आप अपने दोस्त के सामने बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक होता है ना, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। आप कोई ग्रे एरिया नहीं होता आपकी दोस्ती में। दोस्त वो होता है जिसके साथ आपको ग्रे एरिया रखते ही नहीं है। आपका दिल चाहता है कि ये मेरा दोस्त है, मैं इससे बात करूँगा तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। आपने बड़ा देखा होगा कि कुछ लोग इतने फ्रेंड्स में मजबूत होते हैं और कहते हैं जब इंसान को उसकी पर्सनालिटी को देखना हो या जज करना हो, जज नहीं कहूँगी मैं वर्ड, मतलब उसको आपने समझना हो, तो आप देखें उसके दोस्त कितने पुराने हैं, क्या वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा है या नहीं है। कल मैंने एक बड़ी प्यारी चीज़ पढ़ी कि किसी ने लिखा हुआ था कि आप ज़िंदगी का साथी भी चुनें तो उसको भी देखें कि वो अपने दोस्तों के साथ कैसा है, वो अपने टीम लीडर कैसा है, वो अपने लोगों के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ या अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा है। ये तो मैंने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, लेकिन दोस्ती में भी हमें देखना चाहिए कि इंसान अपनी दोस्ती में कितना डिवोटेड है। ऐसे दोस्त होने चाहिए कि आपको कहना ही ना पड़े, वो आपकी बात समझ लें और आप समझे कि आप साथ भी बैठे हैं, लफ्ज़ों की भी ज़रूरत ना पड़े, मतलब वो आपके एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाए कि यार आज मेरा दोस्त परेशान है। मेरे साथ ऐसा है कि अगर मेरी कोई दोस्त मुझे कॉल करे और मुझे लगे कि उसकी आज आवाज़ डाउन है तो मैं 2 मिनट में बता देती हूँ, अच्छा खुल के बता दो क्या बात है। ऐसे दोस्त होने चाहिए मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती में ये भी होता है कि आपको ज़िंदगी भर ऐसे भी दोस्त मिल जाते हैं जो सिर्फ आपसे मतलब की दोस्ती करते हैं, और फेक फ्रेंडशिप जो है ना वो होनी ही नहीं चाहिए। हमने बहुत ये टर्म सुना भी है, फ्रेनेमीज़ होते हैं लोगों के, कि वो फ्रेंड भी होते हैं और एक लव हेट रिलेशनशिप होता है, लेकिन आप अपने दोस्त के फ्रेनेमी हैं। उसका मीनिंग क्या है? फ्रेंड एंड एनिमी, मतलब आप कहीं कहीं एनिमी भी हैं और आप फ्रेंडशिप भी दिखा रहे होते हैं। ऐसी फ्रेंडशिप्स की मेरी ज़िंदगी में तो कोई जगह नहीं है। मेरे फ्रेंड्स को पता है कि आई एम वेरी वेरी अपफ्रंट, लॉयल एंड इन फ्रेंडशिप्स आई एम वेरी लॉयल। अगर मेरे दोस्त का कोई दुश्मन है तो वो मेरा भी दुश्मन है, मैं ऐसी दोस्त हूँ। लेकिन मैंने ज़िंदगी में बड़ा कुछ सीखा इस तरह कि मैंने देखा कि दोस्त आपके होते तो हैं, लेकिन जब आप कहीं से सुनते हैं ना कि आपके दोस्त ने आपकी बुराई सुन ली या आपके दोस्त ने जो है वो आपके बारे में आपकी एब्सेंस में आपके लिए आपको सपोर्ट नहीं किया, तो मैं समझती हूँ ऐसी फ्रेंडशिप्स का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स बेटर टू नॉट टू हैव फ्रेंड्स अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं, फेक फ्रेंडशिप्स। फिर हम फ्रेंडशिप में एक और चीज़ भी गलत करते हैं जो शायद मैं करती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये नहीं करना चाहिए। अपने दोस्त की प्रॉब्लम्स को समझें। अपने दोस्त, अगर आपका दोस्त किसी भी वे में आपको शायद नहीं उस तरह ट्रीट कर पा रहा या वो रिटर्न नहीं कर पा रहा उस तरह, तो उसकी प्रॉब्लम्स को समझें। ऐसा दोस्त होना चाहिए कि वो समझे कि यार इसकी सिचुएशन ऐसी है, मैं इससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर बैठा हूँ। तो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, बट एक बाउंड्रीज़ में होनी चाहिए। अच्छे दोस्त रखने के यही अच्छे कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको समझने चाहिए कि आपको स्पेस देनी चाहिए, और अगर आपका दोस्त आपसे नाराज़ है और बात नहीं हो रही तो इतनी भी स्पेस ना दे दें कि वो दोस्ती बिल्कुल ही इट लीड्स टू समथिंग कि आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस देने से भी आपकी दोस्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को राइट देयर आपको फ़ौरन से एड्रेस कर लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों फ़ोन करूं, ये मुझे फ़ोन करे। अब मेरा ये होता था कि अगर मेरी दोस्त है, मेरे वैसे ही बहुत, मैंने पिछले कुछ हफ्ते पहले भी बताया था कि मेरी हर जगह 3 का ग्रुप बना हुआ है, लेकिन मेरी 2 बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कहती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट को इधर बैठ के बात करना उधर बैठ के बात करने से बेहतर है
आपस में बात कर ली जाए। अगर मुझे आपसे प्रॉब्लम है तो मैं समझती हूँ कि मैं I'll pick up the phone with you and I will definitely call you and tell you that this is the problem, I'm not liking it, please ये clear कर लेते हैं, बजाय इसके कि मैं किसी तीसरे को ढूंढूं और मैं कहूँ देखो मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ये किया। मैंने बहुत से ऐसे फ्रेंड्स देखे कि देखें अप्स एंड डाउन होती है, आपकी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है हम जो मिसाल देते हैं ना कि बहन भाइयों में, मुझे लगता है बहन भाइयों से ज़्यादा क्लोज़ आपके दोस्त होते हैं। वैसे तो होने नहीं चाहिए, आपका बहन भाई आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड होना चाहिए और सबसे पहले आपकी माँ आपकी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए ताकि आप अपनी माँ से हर चीज़ शेयर करें। बट येस देयर आर बाउंड्रीज, देयर आर फ्यू थिंग्स कि यू कांट ओपन अप टू योर पेरेंट्स, तो आप दोस्त ढूंढते हैं। तो दोस्त को ऐसा होना चाहिए और दोस्त को एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। वो एक होता है ना एक टर्म है, हर इस एक इमाम में सब जो है वो नंगे ही होते हैं। मतलब अगर मेरा दोस्त मुझे अगर कोई बात बता रहा है तो वो मेरे आगे दिल खोल के बात करे। हमारे यहाँ एक और बड़ी आदत होती है, ज़रा सी दोस्ती ख़राब हुई एक दूसरे के मुंह पे बातें जो हैं वो रब करने लग जाते हैं, थ्रो करने लग जाते हैं, स्प्लैश करने लग जाते हैं, दैट यू डिड दिस, यू डिड दैट, दैट्स रॉन्ग। ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी ने अपना कॉन्फिडेंट बनाया है तो ठीक है, आप उससे लड़ें ज़रूर, लेकिन उसको वो बात याद ना दिलाएं। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसको बार बार ना सुनाएं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा? ऐसी दोस्ती होने से बेहतर है कि आप दोस्ती ना रहें। जेलसी दोस्तों में भी होती है, लेकिन जेलसी का मतलब ये नहीं कि आप दोस्तों से कंपटीशन करने लग जाएं। इतनी बातें हैं दोस्तों पे कि अगर मैं पूरा दिन भी निकाल दूं तो कम है, क्योंकि दोस्त वही होता है जो आपके दिल को समझे और आपके साथ लॉयल हो। ना फेक फ्रेंड्स तो दुनिया में हाथ मिलाने वाले तो बहुत हैं। हर हाथ मिलाने वाला हाथ या हर आपके साथ हंसने वाला इंसान आपका दोस्त नहीं बन सकता। दोस्त आपके वही होते हैं जो पुराने होते हैं और आपके साथ रहते हैं। मैंने बहुत से ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं जो बचपन में साथ ए लेवल्स तक साथ होते हैं, बट आगे जाके शायद स्पाउसेस की वजह से, फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स की वजह से ग्रुप्स टूट जाते हैं और फिर आप उनको बताते हो कि नहीं, आपने 2-3 लोगों को पिक करना होता है और दोस्त बनाना होता है। ये तो आज बात हो गई दोस्तों पे। एक और आज बात, जो 2 बातें मुझे करनी है बहुत इंपॉर्टेंट। एक, मैंने आज बहुत अच्छी चीज़ सुबह में देखी। मैं सुबह में आते हुए ज़रा सुबह ही टाइम मिल जाता है तो स्क्रॉल कर रही होती हूँ, एक्सप्लोर कर रही होती हूँ इंस्टाग्राम या टिकटॉक। हमारे एक एक्टर हैं खुशहाल खान, मुझे इतनी अच्छी लगी उनकी स्पीच। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे एंड आई हैव नॉट वर्कड विद हिम एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, वेरी गुड लुकिंग एक्टर एंड आई थिंक ही इज़ वेरी अप फ्रंट। मैंने उनका BBC पे एक इंटरव्यू देखा, मुझे आई वॉज ब्लोन अवे कि इतनी अच्छी उन्होंने बात की। एक्चुअली ही वॉज टॉकिंग अबाउट द होल फ्रटर्निटी, जो हमारी फ्रटर्निटी है इंडस्ट्री की, दैट वी कम ऑन टाइम, वी डू एवरीथिंग बट वी आर नॉट पेड इन टाइम। तो ये गलत है। तो उन्होंने बड़े अच्छे से इसको इंटरव्यू में बात की और बड़ी अप फ्रंट होकर ब्लंटली बात की। ही वॉज नॉट स्कैर्ड, आई कुड टेल हिज बॉडी लैंग्वेज वॉज सो गुड कि ही वॉज नॉट स्कैर्ड। आज उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। ही इज़ अ बॉक्सर ऑल्सो विच आई डिडंट नो। तो आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रीम कर रहा है, बहुत ज़्यादा, कि ही इज़ अ बॉक्सर एंड उन्होंने अभी कोई टूर्नामेंट भी किया जिसमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो मुझे कितनी अच्छी बात लगी दैट ही वॉज सपोर्टिंग उस्मान वज़ीर, जो कि 10 साल से बॉक्सिंग कर रहे हैं एंड ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। एंड उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है इंग्लैंड में, उनका जो जाके है टूर्नामेंट होना था, जो वीज़ा रिजेक्ट हो गया इस बेसिस पे कि हमें नहीं पता ये लिजिट है या नहीं है। सो व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिम खुशहाल, दैट ही सेड आई एम एन एक्टर, आई केम हियर टू सपोर्ट हिम बिकॉज मुझे पता था मैं एक्टर हूँ, फेमस हूँ, मेरी वजह से कवरेज मिलेगी इसको और ये आगे बढ़ेगा। और आप लोग यही करते हैं कि जहाँ एक एक्टर बैठ जाए, फेमस पर्सनालिटी बैठ जाए, वहाँ उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा दैट ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही न्यू दैट ही इज़ फेमस एंड एवरीथिंग। ही सेड आई एम हियर टू सपोर्ट उस्मान वज़ीर बिकॉज इसकी असल जर्नी है, इसको आप लोग कवरेज दें, इसी के लिए मैं आया हूँ। वहाँ दूसरे एक्टर्स भी गए, हमारे और एक्टर्स भी गए टू सपोर्ट खुशहाल। बट जब मैंने खुशहाल खान का इंटरव्यू देखा, वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि लोग अपनी बात ज़्यादा करते हैं कि मैं फेमस हो गया हूँ, मेरी बात करो, मेरी कवरेज हो, मेरी पिक्चर लगे, मेरे साथ दूसरे की पिक्चर ना लगे। बट ही वॉज सपोर्टिंग हिम। और भी हमारे बहुत से क्रिकेटर्स भी हैं जो मैं देखती हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो ये अच्छी बात है। अभी एक टेनिस प्लेयर हैं, बहुत आजकल उनका चर्चा है, नोवाक, ही इज़ माई फेवरेट, जोकोविच। उनके लिए कोई शोर मचा रहा था, हूटिंग कर रहा था ऑडियंस में।
उनके लिए दूसरे प्लेयर ने कहा कि प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। उसकी एक जर्नी है, उसने बहुत काम किया है, तो दिस इज़ द वे टू सपोर्ट योर कॉलीग्स एंड यही होना चाहिए। तो मैंने कहा आज ये मैं बात ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ अपने कॉलीग्स को किसी भी फील्ड में है, प्लीज़ सपोर्ट देम, दिस इज़ ऑल्सो फ्रेंडशिप। हम कहते हैं ना हम फ्रेंड्स नहीं बनाते, लेकिन हम फ्रेंड्स हम अपना एक जेस्चर तो ऐसा शो कर सकते हैं कि हम फ्रेंडली जेस्चर शो कर सकते हैं। डोंट बी फ्रेंड्स विद एवरीवन बट एटलीस्ट शो सम फ्रेंडली जेस्चर्स। हम वो नहीं करते। सो आई वॉज सो हैप्पी टू सी दीज टू पीपल सपोर्टिंग देयर कॉलीग्स, देयर कंपेटिटर्स। बात बहुत बड़ी है कि देखें अपने कंपेटिटर को सपोर्ट करना इज़ अ बिग थिंग। हम नहीं करते, हम अपने में ही लगे रहते हैं कि जी हम ये कर लें, हम वो कर लें, हमारी वाह हो जाए, हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाएं, हमारी पिक्चर्स लग जाएं। मैंने तो ऐसे भी कुछ लोग देखे जो अपने कॉलीग्स की पिक्चर्स नहीं अपने साथ पोस्ट करना पसंद करते कि हम क्यों पोस्ट करें। मैं अक्सर बात करती हूँ, मुझे बहुत अनर्विंग सी बात लगती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, लोगों को लगता है मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स टू बिकॉज आई एम प्रोजेक्टिंग माई इनसिक्योरिटीज़। Alhamdulillah, I'm a very secure person. I don't care about these things. But I see people, they do not support their juniors, their colleagues. उनको लगता है कि शायद इनको करके शायद हमारा someone will steal our thunder. Nobody can steal your thunder. आपका जो अल्लाह ने आपको जो बख्शा है वो आप तक ही रहेगा, वो कोई और नहीं ले जा सकता कभी भी। बहुत आज मज़े की बातें हो गई। ये मैंने कहा था आज मैं ज़रूर बात करूँगी बिकॉज़ थैंक यू सो मच खुशहाल खान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। अल्लाह जानता है कि आपकी उसके क्या आपकी स्ट्रगल है, क्या है, लेकिन आपने जिस तरह उसको सपोर्ट किया, जो हमने स्क्रीन पे देखा, टिकटॉक पे देखा और सोशल मीडिया पे देखा, आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये किया। अब मैं अपनी 2 गेस्ट को यहाँ पे बुलाऊँगी। दोनों के साथ मैंने काम किया है एंड एक अभी नई आई हैं, होस्टिंग भी की, काम भी किया और उसको मैं डांट भी देती हूँ सेट पे। शी इज़ वेरी स्वीट गर्ल एंड शी इज़ फ्रॉम लाहौर, शी इज़ लिविंग हियर एंड शी इज़ वर्किंग रियली हार्ड। और उनके साथ साथ एक और एक्ट्रेस हैं जिनके साथ मैंने बहुत काम किया, ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट एंड शी इज़ एक्चुअली उनकी अभी एक उनके साथ ट्रेजेडी भी हुई बट इतने अच्छे से शी इज़ होल्डिंग ऑन टू दैट एंड अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। शी इज़ अ वेरी लाइक डिवोटेड मदर ऑल्सो, काम भी कर रही हैं और आज फ्रेंडशिप्स पे भी बात होगी लेकिन उनकी आप बातें भी होंगी कि कैसे ज़िंदगी गुजरी है। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी फ़हीमा अवान। क्या हाल है? सेम हियर, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज बैठो। और जिनकी मैं बात करी थी कि हमारी प्यारी सी सेट पे होती हैं, ऐसे बेचारी बोल रही होती है, मैं उसको स्नप कर देती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसे नहीं बात करो सुमेरा, ऐसे बात करो। एंड आई रियली लाइक हर। आई नो मेरा एक वे है दैट पीपल थिंक कि मैं थोड़ी सी तर्क मिजाजी से बात करती हूँ या थोड़ी सी मैं हार्श हो जाती हूँ, बट मेरी आई एम नॉट मैं हार्मलेस हूँ, हार्मफुल नहीं हूँ। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट सुमेरा खान। क्या हाल है? हाँ वही, जल्दी से बैठ जाओ, मुझे ब्रेक पे जाना है, बहुत बातें हो गई, आके बातें होंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरे साथ ये 2 ब्यूटीफुल ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, फ़हीमा अवान और सुमेरा सगीर। और सुमेरा के साथ तो मैं काम अभी कर रही हूँ और फ़हीमा के साथ कर चुकी हूँ। पहले तो मुझे बताएं फ़हीमा, क्या चल रहा है आजकल? काम काम काम, दिन रात करें हम काम। हाय हाय, इतना काम। आई थिंक आमना, मुझे लगता है बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। आप इतना मसरूफ रहें और रात को थक के सो जाएं। सो मैंने ये पॉलिसी ना और अपनी डायरी में लिख लिया है कि बिजी 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 बिजी। वेरी गुड। आई थिंक बिजी रहना एक अल्लाह ताला की नेमत है कि आप बिजी रहते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि बिजी, लोगों को लगता है कि मीडिया की ख़वातीन बिजी तो हैं लेकिन और चीज़ें नहीं करी। सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि उनके साथ उनके घर भी चल रहे हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, तो ये हमारी लाइफ इतनी
ऑक्यूपाइड है, इतनी ज़्यादा और ना कैप्टिवेटिंग। हमारी लाइफ से लोग बहुत फैसिनेट होते हैं, लेकिन हाँ। उनको नहीं पता कि हम किस चीज़ से कहाँ कैसे कैसे जो सिचुएशन से गुजरते हैं, जो गुजर रहे हैं। ड्रामा सेट पे, हाँ। इवन जो तुम्हारी जो एंकरिंग कर रही हो उसके भी अलग हैसल हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें हम लेके पर घर जाते हैं तो घर जाके एक अलग जो है अलग चल हमें रहा होता है। कोट पहनना होता है। नहीं, लेकिन तुम देखो फ़हीमा, सेट पे रहते हुए भी 20 दफ़ा फ़ोन घरों में जा रहे होते हैं, 10 चीज़ें हम बोल रहे होते हैं, बोल रहे ये होते करना है, हैं। वो करना है। आदमी के लिए इजी इसलिए है, आदमी भी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं, उनके ऊपर भी 1000 चीज़ें होती हैं, पर आदमी घर को नहीं फिर मैनेज कर रहा होता, औरत दोनों चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं। खैर, ये तो बातें चलती रहेंगी, आज हम फ्रेंडशिप पे बात करें। सबसे पहले सुमेरा, आप मुझे बताएं, मेरे ड्रामे के अलावा जो मेरे साथ आप कर रही हो और क्या कर रही हो? वेल इसके अलावा भी मैं एक और ड्रामा कर रही हूँ, और डेफिनेटली आपको एक चीज़ पता है कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। सो चैंपियंस ट्रॉफी इज ऑन द वे। Yes. एंड आई एम वेरी रेडी फॉर दैट। गाइस, आई शुड टेल यू, ये जो मासूम सी बच्ची यहाँ बैठी हुई हैं, ये पूरी ट्रांसमिशन करती हैं स्पोर्ट्स की, एंड शी नोज अ लॉट अबाउट स्पोर्ट्स। I love. हाँ, एंड शी इज अ वेरी गुड होस्ट। वाओ। तो सुमेरा, नाउ बिकॉज आई थिंक आप शायद से कोई पहली दफ़ा इंटरव्यू इस तरह दे रही होगी। Yes, definitely. It's for the very first time that I'm giving an interview, and So tell me, कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ? Well, I was in the university, तो वहाँ पे मुझे रेडियो के लिए सिलेक्ट किया गया, और आज आपने फ्रेंडशिप की बात की, तो I wanted to tell you, I really don't want to say that, but I have to say that. मेरी अम्मा पापा मुझे इस बात पे बहुत डांटेंगे। नहीं आप भी डांटेंगे? डांटेंगे मुझे। मेरा ब्रेकअप हुआ था, वो होता है बचपन में, हो जाता है। देखो, you're honest, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, ब्रेकअप हुआ था। सो उसके बाद यूनिवर्सिटी का 3rd या 4th सेशन था, सेमेस्टर, तो उसके बाद आई वाज डूइंग BBA ना, तो मेरी फ्रेंड ने क्या किया, उसने हमारे यूनिवर्सिटी में रेडियो स्टेशन था, उसने क्या किया, उसने मेरा फॉर्म लिया और उसको फिल करके दे दिया, एंड देन शी आस्क्ड, यस, एंड शी आस्क्ड मी तुम्हें जाना है। She was your lifesaver. शी इज़ माई लाइफ सेवर। आई वुड से कि वो शी वॉज माई सेकेंड मदर। और उसके कहने पे मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, आई गॉट सिलेक्टेड। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, बट आई गॉट सिलेक्टेड, एंड देन वन ऑफ माई टीचर हैज़ आस्क्ड मी कि बेटा यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छा रेडियो कर रहे हो, सो तुम्हें रेडियो को कंटिन्यू करना चाहिए। आपने रेडियो से स्टार्ट किया? Yes. आरजे? Yes, I have like hosted my first show. अगर मैं आपको अपने फर्स्ट शो का नाम बताऊंगी तो आप कहेंगे, बताओ। दयारे गज़ल। दयारे गजल। अगर तुम इसे सेट पे देख लो ना, ये इतनी मुझसे डांट सुनती है। सॉरी आंटी अंकल अगर देख रहे हैं शो, आपकी बेटी को मैं बहुत डांटती हूँ कि ऐसे बात नहीं करो, जरा खुल के बोलो। वो तो ना मुझे होता है जल्दी तेज बोले। एनीवेज, तो यू वर आरजे, फिर आप आरजे करती रही और रेडियो करती रही। फिर रेडियो पाकिस्तान किया, फिर रेडियो पाकिस्तान जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई तो एकदम से मेरे एक टीचर ने मुझे कॉल की, सर सलमान थे हमारे, और उन्होंने हमें पढ़ाया था इंग्लिश। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा तब एक न्यूज़ जो कि तब PNN था, पंजाब न्यूज़ नेटवर्क था, उन्होंने कहा बेटा वहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, यू शुड गो देयर एंड यू शुड आपको अप्लाई करना चाहिए। आई वेंट देयर, मुझे आइडिया नहीं था, माई फादर वॉज सिक एट दैट टाइम, सो मैं चली गई क्योंकि मुझे शौक था। एंड आपको यकीन नहीं आएगा, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट, एंड मुझे एकदम से शो मिल गया वहाँ पे PNN पे। एंड इट वाज, माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड एट दैट टाइम, ही वाज वेरी सिक, वेरी सीरियस, बट मैं सेलेक्ट हो गई। एंड जब मेरे अब्बा का ऑपरेट हुआ तो उसके दूसरे तीसरे दिन मेरा फर्स्ट शो हो गया टीवी पे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। दैट्स हाउ यू स्टार्टेड। और Yeah. फिर आपने सोचा कि मैं एक्टिंग भी कर लूँ। यस, एक्टिंग वाज माय फर्स्ट पैशन एक्चुअली। लेकिन आपको hosting करनी यस, लेकिन मेरे जो अब्बा थे ना, मेरे अब्बा पुरानी फिल्म्स बहुत देखते थे, और जब भी वो देखते अब्बा थे, थे नहीं, अब्बा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन मेरे अब्बा को बहुत शौक था पुरानी फिल्म्स देखने का, तो मैं उनके साथ बैठ के देखती थी, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मेरे अंदर वो चीज़ अब्बा ने बच्चा एक डाल दी। एक्टिंग वाला Yes, बच्चा था। हाँ जी। आपका भी फ़हीमा कुछ ऐसे ही हाल था? मुझे अब मैं इसको ऐसे करती हूँ मैच के, मैं अपने अब्बू के साथ बहुत मस्ती करती थी। हाँ, वो मुझे बोलते थे कि ये मुझे बन के दिखाओ, मैं उनको वो बन के दिखाती थी। वो कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि एक्टर के अंदर होता है कि इट्स विद इन, आप कुछ डालते नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह Actor रही हैं। पैदा होता है। और हम सबको, जो हमारे टाइम की लड़कियां हैं, हमारे एज ब्रैकेट की, उनको सब याद है कि फ़हीमा टॉप सिंगर्स के मॉडल होती थी बिकॉज ऑफ हर आईज, हर हेयर, हर ब्यूटी। एंड वो गाना भी आज मैं गवाऊंगी वो वाला। एंड हम लोग जब देखते थे, क्योंकि हम तब नहीं थे मीडिया में, और हम लोग मेरी तो खैर शादी जल्दी हो गई, और फिर वैसे भी हम स्कूल में ही थे, तो आई थिंक वो गाना आ गया था।
ये छोटी सी थी बिल्कुल, और शहजाद रॉय का वो गाना शहजाद रॉय था, का। और वो हम लोग इस तरह वो गाना सबका फेवरेट भी था। हम कहते थे इतनी प्यारी इस लड़की की आंखें हैं, ग्रीन आईज, बाल ब्राउन। आराम से इजाज़त मिल गई थी? मुझे अब्बू से बहुत आराम से इजाज़त मिली। तो जब मुझे मेरी सिलेक्शन हुआ तो अब्बू की डेथ हो गई थी, सो भाई ने इजाज़त नहीं दी। और फर्स्ट कमर्शियल मुझे मिला पर्ट प्लस थाईलैंड जाने के लिए, तो भाई ने कहा क्या कमर्शियल उस ज़माने में पर्ट प्लस होता ऑरेंज पर्ट प्लस लॉन्च हुआ था। था। सो भाई ने कहा कि तुम कमर्शियल करोगे और वो भी थाईलैंड जाके। थाईलैंड जाओ, उस ज़माने में उस लड़की ज़माने अकेली में, हाँ, बैंकॉक लड़की जा रही अकेली है। कैसे जा सकती है। मैंने कहा प्लीज़ जाने दे मुझे, प्लीज़। तो वो माने ही नहीं। और मैंने कहा भाई को तो मनवाना ही है। मैंने कहा आप भी साथ चलें, आप साथ। अच्छा, ये होता था पहले, याद है? अभी भी बच्चों के साथ तो मदद बच्चों के जाती साथ, हैं। बिकॉज मैं 18 थी नहीं 16 थी, I was 15 बहुत या छोटी 16। थी आप जब आपने स्टार्ट तो किया। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा आप वहाँ कोर्सेज कर सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैंने उनको इतना इंसेंटिव दिया, इतना उनको ब्राइब किया ना। मैंने कहा हम घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई कह रहा अच्छा मैं सोच के बताता हूँ। फिर खैर वो मान गए, चले गए और हम दोनों साथ घूम गए। तो उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ना, ये तो बहुत अच्छे होते हैं, इतना केयर करते हैं। साकिब मलिक थे बहुत केयर डायरेक्टर, करते हैं वाकई, इसमें कोई शक नहीं है। तो भी मतलब बहुत मज़ा किया मैंने और भाई ने, और फर्स्ट कमर्शियल हुआ मेरा। अच्छा, क्योंकि हम फ्रेंडशिप्स पे बात कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कितने फ्रेंड्स बनाए और क्या एक्सपीरियंसेस रहे? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि दोस्त आपको विद टाइम समझ आता है कि हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता। As I said, हाँ, सो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली एंड योर फ्रेंड इज योर फ्यूचर। तो अब आई क्या बात है फ़हीमा, आप तो बड़ी फिलोसोफर बन गई हैं, मैं ज़बरदस्त। सोचती हूँ कि आज मैं जिससे दोस्ती कर रही हूँ, जिससे हाथ मिला रही हूँ, या जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो वो मेरा फ्यूचर है। तो आई एम चूजी, आई एम वेरी वेरी चूजी। बिल्कुल और ठीक। मैं अल्लाह ताला से बोलती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छे दोस्त चाहिए, बहुत आपके ख़ास लोग मुझे दोस्त चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपके ख़ास लोग जब मेरे दोस्त बनेंगे तो मैं बिल्कुल आपकी सही। ख़ास बन जाऊंगी। बिल्कुल सही, तो आपको नहीं पता कि कौन कैसा है। आजकल मुझे लगता है आमना लोग जो है वो आपसे दोस्ती इसलिए करते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो और आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल। उनको आपकी लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप प्रॉब्लम में हो तो वो सब भाग जाते हैं। बिल्कुल सही। तो वही वाली बात है कि जो दोस्त, असल दोस्त वही है जो आपके बुरे वक्त में साथ दे। और फिर ये भी बात है फ़हीमा, जो मैं भी कह रही थी कि पुराने दोस्त भी कहीं कहीं आके आपके साथ वो दोस्ती नहीं निभा पा रहे होते, तो बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल दोस्तियां संभालना। तो और अब मेरा ख्याल से जिस एज ब्रैकेट में हम हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं करूँगी, बिकॉज आप अभी फिर भी यंग हो बहुत, और आपको भी बहुत दुनिया में दोस्त मिलेंगे, बनेंगे। पर जो हमारा एज ब्रैकेट है ना, हमारे बच्चे बड़े हो गए, आई थिंक अब मेरे पास टाइम नहीं नए दोस्त बनाने का। बिल्कुल भी सेम है, वही मैं लोगों के नहीं है। साथ हैंग आउट कर सकते हैं, लेकिन आप दोस्त नहीं कह सकते किसी को ये मेरा दोस्त है। फ़हीमा, क्या चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को दोस्ती के हवाले से समझाती हो, और आपको लगता है कि आप अभी भी देखती हो कि इनका कौन दोस्त अच्छा है या नहीं, तो यूड गिव एडवाइसेस और नो? मुझे ये लगता है कि आप अनइंटेंशनली अपने दोस्त की सारी आदत को अडॉप्ट करते हो। तो मैं कहती हूँ कि आप ऐसे दोस्त के साथ दोस्ती रखो जिसके अंदर एटलीस्ट मैनर्स हो, वैल्यू हो फैमिली की। ये नहीं हो कि बस माँ बाप जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ वैल्यू, हाँ, ऐसे दोस्त बनाने ऐसे चाहिए, क्योंकि दोस्त आपके बनाने पेरेंट्स फिर आपके दोस्त बन जाते हैं, और बन वो जाते आजकल हैं। के दौर में बता सकते हैं कि ये तुम्हारा दोस्त ठीक है या नहीं। और दोस्त, मैं एक और बड़ी अच्छी जाते जाते ब्रेक से पहले एक बात कहूँगी कि मेरी वालदा भी कहती थी, और दुनिया में बड़े जो हुए हैं और अब हम भी कहते हैं कि जब आपका दोस्त का, जब तक आपने घर बार ना देखा हो ना, तब तक आप उसे अपना अच्छा दोस्त नहीं कह सकते। जो कुछ लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो अपने घर, आपके घर तो आने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अपना घर बार छुपा रहे होते हैं, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। और इंडस्ट्री में तो दोस्त बनना बहुत ही मुश्किल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज बात हो रही है फ्रेंडशिप्स पे, और जैसे मैंने कहा कि फ्रेंडशिप्स बड़ी नसीब वालों को फ्रेंड्स मिलते हैं, और अच्छे फ्रेंड्स को गंवाना नहीं चाहिए, उनको पास रखना चाहिए। और घर में भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स होते हैं, बट येस दे कैन बी फ्रेंडली, दे कांट बी योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही ओपन अप होते हो, उनसे बात करते हो। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, इनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं ये बता दूँ कि जब मैं क्लास 8th में थी शायद,
तो ये एक शो करते थे बड़ा मज़े का, और ये खुद भी बहुत छोटे से थे तब, और एक बड़ा मज़े का शो करते थे, और हम सारी लड़कियां बड़ी एक्साइटेड होके अपने स्कूल से, वो एक होता था पीसीएचएस में ही एक स्टूडियो होता था और वहाँ पे शो हो रहा होता था, तो हम जाते थे उस शो को करने, ऑडियंस में बैठने, वो बच्चों का शो होता था और ये उसके होस्ट होते थे, और उस वक्त ये काफ़ी काम कर रहे थे और हम सारी लड़कियां बड़ी एक्साइटेड होकर इनके शो पे गई थी, और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ही इज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऑल्सो, ही सिंग्स रियली वेल एंड ही इज़ एन एक्टर। उनसे मिलवाऊंगी मैं आपको। कुंवर नफीस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कुंवर? आपको वो शो याद है कुंवर? आप कोलंबिया स्टूडियोज की बात करें, Yes. किड्स क्लब की, वर यू देयर? I was there and I remember मेरे छोटे छोटे बाल होते थे and I tried to talk to you and you were in your attitude and you were Really? like, oh of course यार, सब होते हैं, छोटी बच्चियां आई हुई, ऑब्वियसली अपना एक आपने वो रखना होता है, मेंटेन करना होता है कि हम बच्चियां Right, स्कूल से right. लड़कियां आई हुई, और ये भी बहुत ही यंग थे। मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया था ही वाज वेरी यंग, पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि मैं बच्ची थी, और वो होता ना मैं अपने बचपन में आपको देखती थी, ऐसा कुछ नहीं है। We were in class 7th, 8th and he was maybe probably like you were in your O levels or maybe आई थिंक मे बी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में First होंगे year, आप। और ये वो शो करते थे बड़ा मजे का, और हमें ना उसका क्या नाम होता था, किड्स क्लब। किड्स क्लब, और हमने हमारे स्कूल वाले लेके गए, हम बच्चियां लड़कियां बड़ी एक्साइटेड होके कि कुंवर नफीस के शो पे जा रहे Guests आते थे ना, हैं, हमारे singers आते थे और सारे। हमारे से जो मेरे से जो सीनियर लड़कियां थी वो तो देवर गोइंग मैड ना, हम भी क्लास 8 में मैड ही हो रहे थे कि हम, एक तो इजाज़त मिल गई शो पे जाने की, स्कूल की तरफ से थी तो इजाज़त मिल गई, और ऊपर से लड़का होस्ट है और इतना क्यूट है, तो हमने कहा चलो Oh, जी thank you, coming from her. कि चलो बैठ जाते हैं। खैर क्या चल रहा है आजकल? आजकल दो सीरियल्स हैं जो अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। एक तो फहीमा के साथ किया है, हिजर, हम टीवी पे चल रहा है। आई थिंक 3 एपिसोड्स ऑन एयर हो गए हैं। इमरान अब्बास भी हैं, हिना अल्ताफ भी हैं। आई एम प्लेइंग इमरान अब्बास ब्रदर, एंड द अदर वन इज ऑन एयर ऑन एक्सप्रेस, अच्छा जिस इट्स बाय शोकेस प्रोडक्शंस। का नाम है आखिरी बार। अच्छा, रिदा बिलाल ने लिखा है, मोहसिन अली डायरेक्टर है। इट्स अ वेरी इमोशनली सेंसिटिव काइंड ऑफ स्टोरी, सेंटिमेंटल वैल्यू जिसमें होती है। एक एंसेम्बल कास्ट है, तो उसकी मेरे ख्याल से +20 एपिसोड्स एयर चलेंगे। बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है उसका। फ्रेंड्स पे हम आज बात करें कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो बड़े स्पेशल होते हैं, और फ्रेंडशिप्स जो होती हैं कहीं फेक होती हैं, कहीं बड़ी जेन्युइन होती हैं। आपके लिए, आप जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्या पुराने फ्रेंड्स अभी भी आपके साथ हैं, या आप नए फ्रेंड्स बनाने में बिलीव रखते हैं? देखिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके बचपन में बन जाते हैं ना अपने इनोसेंस By ईयर्स में, default, yes. तो वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यू एक्चुअली ग्रो अपार्ट ऑल्सो। कहीं कोई बड़ा हो रहा है, किसी तरह किसी का एजुकेशन बैकग्राउंड चेंज हो, तो आई थिंक वी कीप इवॉल्विंग, Yes. और वो फिल्टरिंग का प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो जाता चलता है। रहता अब इस एज में आके, इस टाइम पे आके मैंने ये रियलाइज़ किया कि यू कैन नॉट ओन एवरी पर्सन, बिकॉज देयर इज साइड ऑफ एवरी पर्सन दैट वी डोंट नो अबाउट, Yeah, राइट। yeah. वी कांट ओन एवरीबॉडी कम्प्लीटली। तो किसी का कैरेक्टर, किसी का लेन देन, किसी का हिसाब किताब, इसकी गारंटी नहीं ले सकता। बिल्कुल सही, यूजुअली इफ यू बिल्कुल से कि सही। ही इज माय फ्रेंड और शी इज माय फ्रेंड, तो इट्स ओके टू से, जैसे आजकल कहते हैं एक्वेंटेंस हैं, बिल्कुल, या मेरे कॉलीग हैं, या मेरे यू नो दूर के फ्रेंड हैं, या Yeah. मेरे फ्रेंड है, या क्लोज फ्रेंड है। Yeah. तो उसको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंडशिप इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि अगर आप प्रिंसिपल्ड हैं तो यू विल एंड अप विद अ वेरी फ्यू फ्रेंड्स इन योर लाइफ। यस, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक एक सर्टेन एज होती है जो हम सुनते भी हैं कि आपका ड्विंडल होता जाता है, ग्रुप जाता है। बिल्कुल ड्विंडल होता जाता है, एंड वही कुछ चंद फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप हैंग आउट करना चाहते हैं। डू यू बिलीव इन बेस्ट फ्रेंडशिप, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स? I believe in, because if I'm sitting here, it's because of my best friend. Yeah. I told you about her. Yeah. She was the first who encouraged me to go for the audition. और फिर मैं गई और फिर मैंने किया. ऐसी फ्रेंड तो नहीं निकली ना जिसने ब्रेकअप के बाद सोचा चलो अब मैं चली जाती हूँ, अब ये तो इसकी, ऐसी भी तो होती है। No. ब्रेकअप हुआ, मैं अब No, she was लड़के को टाइम दे देती हूँ। She was the one जिसने मुझे कहा कि he is not right for you. Very But good. I was the one who was not listening her. And मैं आपको सच बताऊँ तो I do believe in friendship. And मुझे किसी ने पूछा कि दोस्त क्या होता है, दोस्त का मतलब क्या है, and I was like, अगर दोस्त का आप मतलब जानना चाहोगे तो दोस्त का मतलब नहीं होता, बिकॉज दोस्ती जो है बेमतलब है, बहुत अच्छी बात, बहुत एंड अच्छी। यू कैन नॉट, आप किसी से कोई बेनिफिट चाहते हो तो you cannot have that friendship बिल्कुल if you ठीक, want, like it cannot be possible. So that's the reason I do believe in friendship. बट डू यू थिंक कि आपने कहा कि मैं बेमतलब होनी चाहिए, बट आई थिंक आई एम वेरी सेल्फिश इस तरह। आई डोंट वांट मटेरियल्स, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, बट आई वांट द सेम काइंड ऑफ
फ्रेंडशिप फ्रॉम माई फ्रेंड्स। That's आई what- वॉन्ट सेम रिटर्न कि मैं जितनी डिवोट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं इस तरह सेल्फिश हूँ, अगर मुझे लग जाए ना कि यार मैं ही बेवकूफ़ बने जा रही हूँ, मैं ही करे जा रही हूँ, मुझे 4 बजे कॉल करते मैं पहुँच जाती हूँ, मुझे रात के 12 बजे कॉल करते मैं पहुँच जाती हूँ, मैं बोलती हूँ तो कहाँ गायब है सब। तो मुझे ऐसी फ्रेंडशिप्स पे यकीन मुझे है। एक दफ़ा मैंने एक पढ़ा था, बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ था कि दोस्ती करना ऐसा है कि जैसे मट्टी से मट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना ऐसा है कि जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। शायद आप अपनी तरफ से वो कर रही हैं, आप निभा रही हैं, लेकिन दूसरे के पास वो चीज़ नहीं है, और वो चीज़ आपके आई वुड से कि वो आपके जीन्स में आती है, वो आपकी तरबियत में आती है। वो बाबा आई थिंक मियाँ मोहम्मद बख्श का एक है, मुझे वो पंजाबी इस टाइम जहन में नहीं आ रही, वो कहते हैं ना कि बदनस्ले यार कलो अच्छा है कि आप अकेले रह जाओ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात की। पहले तो मैं ये हैरान हूँ, ये समझदारी की बातें और इतनी जो चल रही है, ये सेट पे इतनी आप चुप रहती हैं। मैं सबको सेट पे कहती हूँ ये बात कि ये जितनी चुप रहती है ना उतनी ही ये समझदार है। होता है ना, वाइस लोग कम बोलते हैं। ज़्यादा बचता है, वो वाली बात है ना। खाली डब्बा जो है ज़्यादा खाली बचता है, डब्बा जो ज़्यादा भरा होता है बचता उसमें से आवाज़ फिर नहीं तो आती। मैं बहुत ही बुरा खाली डब्बा हूँ। मैं तो इतना Maybe you're just expressive. You're expressive. you're I'm very expressive. I think I keep everyone alive. आपकी Extroverted energy बहुत होते हैं अच्छी लोग। लगती है। And But I अच्छा, love her vibe. इन्होंने I बात- love her देखिए, vibe. unconditional जो है ना, इन्होंने जो बहुत बात अच्छा की बयान अनकंडीशनल बात की, मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि अनकंडीशनल इज अ वेरी बिग वर्ड। Yeah. कोई भी रिलेशनशिप हो, आपकी ब्लड रिलेशनशिप हो, मियाँ बीवी हो, फ्रेंड्स हो, जी। देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन। Yes, There's yes, always yes. वो आप मोहब्बत में एक्सप्रेशन में कह जाते हैं, बट इट्स ऑलवेज, देखिए कुछ लोग ज़्यादा गिविंग होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट वी ऑलवेज नो ट्रांजैक्शन क्या है, आप कितना जी, दे रहे हैं, बिल्कुल। कितना। मेरा ये हिसाब है कि मुझे जो फ्रेंड्स जितना देते हैं ना, मैं भी कोशिश करता हूँ उससे ज़्यादा दूँ, लेकिन एक पॉइंट पे आके जब मुझे उनकी नेचर समझ आ जाती है ना, तो मैं उतनी ही ट्रांजैक्शन करता हूँ एज इंटरेक्शन की बात बिल्कुल करूँ, ठीक, बिल्कुल जितनी उसको हेल्दी रखने के लिए सही, है। बिल्कुल एक सही। हेल्दी डिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है, बहुत because ज़रूरी अब है। जैसे जैसे क्लोज होते जाते हैं ना, कुछ लोगों की मॉडेस्टी वैसे वैसे कम होती जाती है, बिल्कुल ठीक। तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट फ्रेंडशिप में भी बहुत ज़रूरी है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे मैं ये बोलना चाह रही हूँ, कुछ लोग बहुत कंट्रोलिंग होते हैं फ्रेंडशिप में, हैं? ओन करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा Possessive own भी करते हैं, होते तो उस चीज़ से थोड़ा सा रिवर्स में रहना चाहिए कि कोई आपको कंट्रोलिंग नहीं होने चाहिए। कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं आपको कि 4 बजे आना है तो 4 बजे आना है, अच्छा मैं 4:30 बजे ही आऊँगी, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये चीज़ पे मैं भी डिस्टेंस कर लेती हूँ कोई इस अभी तरह। मुझे कह रहा था कि जब कोई गैदरिंग होती है तो उसमें एक मेन कैरेक्टर सिंड्रोम भी होता है। मैंने कहा ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा जी दे हैव टू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट इवेंट, Yes, दे हैव टू center गेट of दैट attention, सेंटर yes. ऑफ Center of अटेंशन, attract- गेट दैट अटेंशन। मेरे ख्याल से आप जितना मॉडेस्ट रहें, जितने इक्वालिटी पे बिलीव करें ना, इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये मेंटालिटी है कि या तो तुम हम पे हावी हो जाओ या हम तुम पे हावी हो जाएंगे, तुम पे हावी तो तुम हमें इज्जत दोगे, बैलेंस में नहीं, हम बैलेंस में नहीं, हम balance नहीं मॉडेस्टी नहीं है। और ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर की बात की, मैंने देखे नार्सिसिज्म बहुत है, सेल्फ विक्टिम मेंटालिटी बड़ी है। Yes. देखिए मैं नेगेटिव चीज़ों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें इसी का कंट्रास्ट होती और है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारी जिंदगी में हो रहा है, हमारी रूटीन लाइफ में ये वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स कि बहुत सही कह रहे हैं आप। और वीक लिंक्स जो है ना फ्रेंड्स में, जी। ये नहीं होने चाहिए। सुन ले सब गौर से क्या कह रहे वीक हैं। लिंक से बेहतर है फ्रेंड रखो ही ना, ही इज नेवर और शी इज नेवर अ ट्रू फ्रेंड। आप दूसरी साइड जाके सुनेंगे ना, वहाँ पे भी यही चीज़ें आपके बारे में कही हुई होंगी। तो इट्स मोर ऑफ अ हैबिट एंड इनहेरेंट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट वी कैन नॉट प्रॉब्ली चेंज इन दैट पर्सन। तो इट्स हेल्दी टू कीप योरसेल्फ at a certain distance from Yeah, those people because toxicity और comes in फहीमा any time. देखिए, कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जैसे आप बहुत क्लोज फ्रेंड है, गॉसिप तो कर सकते हैं ना, मज़ा हम- आता है। अब हम 3 दोस्त हैं, हम पूरे दुनिया की आपस में बैठ के करती हैं, लेकिन हम वो बात निकलती नहीं है। ये यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक बड़ी जो है ना सख्त होती है और फौरन लेनी होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आज बात करें फ्रेंडशिप पे। फ्रेंडशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हों तो फ़ौरन अपने दोस्त से बात कर लेनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दोस्तों को भी समझाती हूँ कि बजाय इसके कि तीसरा कोई घर ढूंढें कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। अपने ही दोस्त को बैठ के चाहे लड़ के कहें, आराम से कहें, बट यू शुड
क्लियर ऑफ एवरीथिंग, है ना? हाँ फ़हीमा? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए, बिकॉज आप डिस्टेंस इस तरह डिस्टेंस क्रिएट होता है ना करने से। आप जो बात कर रही थी उसको आप कंटिन्यू कर सकती हैं, मैं तो हम वैसे क्या बात कर रहे थे हम ना भूल गई, मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ कि अब क्या बात कर रहे थे, जो मुझे बहुत टॉपिक याद आया था उसमें ना। हम नए दोस्त बनाने के, और इन्होंने कहा था कि क्या कहा था आपने? क्या कहा था आपने? पता नहीं मैंने क्या कहा था। हम वैसे ही बात कर रहे थे कि जैसे जैसे आप जितना हेल्दी डिस्टेंस रखते हैं ना उतना अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भी क्लोज हो जाए ना तो वो भी अच्छा हेल्दी डिस्टेंस रखना। आपके अभी जो फ्रेंड्स हैं वो अभी हैं या ख़त्म हो गए जब से आप इधर आई हो? अच्छा, मैं उनकी बात को सेकंड करना चाहूँगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, आपके दोस्त भी बदल जाते हैं। अब जो मेरी यूनिवर्सिटी में दोस्त थे, बचपन में दोस्त थे, वो मेरे साथ हैं, लेकिन जो मेरा काम है यहाँ पे वो मुझे हेल्प आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उनको फ़ोन करती हूँ, उन्हें पता नहीं होता वो मुझे क्या बात कहें। तो आई डू हैव फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे बने हैं, कराची आके बने हैं, 6 माह के छोटे से टाइम में बने हैं, एंड दे आर वेरी नाइस। उनमें से कुछ को कहते हैं ना सफाया हो जाता है, वो भी कर दिया है, कर और दिया। कुछ अच्छा, अभी भी साथ माशाल्लाह हैं। सारी चीज़ें आपने झेल सब कर ली। लिया मैंने। 6 महीने में इन्होंने दोस्त बना भी लिए, उनका सफाया भी हो गया और सब कुछ कर लिया इन्होंने। अच्छा, बस कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छे लोग खुद ब खुद आते जाएंगे, जाते जाएंगे, एंड आप ही मुझे कहेंगे मैं बड़ी बहुत नहीं, हमने कब बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, पर अच्छी बात है बड़ी बातें करी, क्योंकि आप बड़ी हैं। क्लास 2 में तो है नहीं, तो अच्छी बात है बड़ी बातें करें। मुझे किसी ने एक दफ़ा बोला था कि जो ये रिश्ते होते हैं, जो दोस्ती के होते हैं या मोहब्बत के होते हैं या अटैचमेंट के जो भी होते हैं, इट्स लाइक एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो आते हैं, रुकती हैं जगह, लोग गाड़ियाँ रुकती हैं, उसके बाद लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, लेकिन आप वो प्लेटफॉर्म हो, अब वो स्टेशन हो जो वहीं पे खड़ा रहता है, लेकिन वो लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ आएंगे, सो इट्स लाइफ। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपके साथ साथ रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, और आपको चाहे समझते अच्छा हैं। वक्त मैं हो, ये बुरा भी बात वक्त कर रही थी कि पुराने बहुत मैंने देखा है ग्रुप्स टूट जाते हैं, बचपन के फ्रेंड्स होते हैं और ख़त्म हो जाता है। इसकी वजूहात क्या ये हो सकती हैं? आप दोनों से सवाल है, बिकॉज आप लोग ज़्यादा, हम लोग तीनों एक्सपीरियंस्ड हैं, ये अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बातों से तो उन्हीं का लग रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि जेलसी है, जेलसी आ जाती है, कोई कंपटीशन है? आई थिंक कंपटीशन आ जाता है, कंपटीशन, बिकॉज अगर आपका दोस्त ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ दोस्त तो खुश होते हैं, लेकिन कुछ कंपटीशन में आ जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि नहीं मुझे इससे भी ज़्यादा ऊपर, बिकॉज कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं कुछ दोस्त, वो कहते हैं कि मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूँ, सुपीरियर रहूँ, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा दोस्त कैसे इतना ऊपर जा सकता है। बिल्कुल ठीक। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वही हम जो भी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा के, अल्लाह ताला ने हर किसी को नवाजा हुआ है, एवरीवन इज़ ब्लेस्ड, अपनी ब्लेसिंग्स देखनी चाहिए कि और किसी से कोई चीज़ अल्लाह मतलब कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं आपसे छीन बिल्कुल सकता। नहीं ले सकता। तो बिल्कुल। आप मुझे लगता है दोस्त वो है जो बकअप करे एक दूसरे सही। को और एनर्जी दे, पॉजिटिव एनर्जी। हेल्दी कंपटीशन इज गुड। Yes. मेरी आदत ये है कि अगर कोई मुझसे अच्छा कर रहा है दोस्त और प्रॉस्पर कर रहा है तो मैं उसको दुआ देता हूँ। सही बात है। तो मेरे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक मोटिवेशन आती है कि यार मैं भी प्रॉस्पर करूँ, एंड यू गो हैंड इन हैंड। तो हेल्दी कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका दोस्त प्रॉस्पर नहीं करेगा तो आपके अंदर भी मोटिवेशन नहीं कभी होगी नहीं आएगी, प्रॉस्पर करने बिल्कुल। की। अच्छा कुंवर, ये बहुत सुना जाता है, हम लड़कियों में कहा जाता है, लड़के तो लड़कियों को लड़वाने में सबसे आगे होते हैं, पहली बात। बहुत उनको नज़र आता है इनको तो लड़वाना 1 सेकंड का काम है, लेकिन लड़कों की फ्रेंडशिप्स बड़ी टाइट होती हैं, दे आर वेरी टाइट। आई थिंक इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। हम लोग लड़कियों के बारे में समझते हैं कि इनकी सिस या ब्रो कोड बहुत अच्छा है, और बंदों का Really? ब्रो, हमें लगता है कि बंदों में ब्रो कोड नहीं है, यूं फिसल जाते हैं। और लड़कियां जो है दे आर मोर फेथफुल एंड मोर लॉयल टू ईच अदर, हमें ये कौन लगता सी है। दुनिया में आप प्लीज मुझे बताएं, मैं आई वांट टू वेक यू अप। भाई मैंने तो देखा है, आई अगर वांट टू फ्रेंड्स वेक यू होती हैं तो अप। एक दूसरे के लिए लड़कियां तब दोस्त बन जाती हैं जब वो देखती ना एक ही लड़का उनको बेवकूफ बना रहा था, तब उनका ब्रो कोड देखा करें। पहले अच्छा ये भी बहुत करती हैं बेस्ट फ्रेंडशिप में। आज हम फ्रेंडशिप से बात करें तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो ऐसी दोस्तें देखी हैं कि इतने अरसे से 2 लड़का लड़की का रिलेशन है और उसके बाद मंगनी टूट गई या ख़त्म हो गया रिलेशनशिप, तो वो दोस्त जो है उस लड़के की बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी या उस लड़के से दोबारा से मतलब उसका कुछ शुरू हो जाएगा। और अगर वो लड़का गलत निकला फिर वो दोनों दोस्तें बन जाती हैं, वहाँ ब्रो कोड होता है। बट आई थिंक
लड़का लड़की बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। Yes. मुझे ऐसा लगता है मेरे लड़के दोस्त जो मेरे साथ है ना वो शायद लड़कियां भी नहीं। बिकॉज कंपटीशन नहीं है ना बीच में, Competition नहीं है, फिर लाइकिंग भी है कि ठीक है हाँ। दोनों एक दूसरे को बकअप करना चाहते हैं कि ठीक है तुम बिल्कुल। क्या कर रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। आपके लड़के ज्यादा दोस्त बनते हैं या लड़की? लड़के। लड़के ना, Yes, and to be very honest, I do believe in this thing. है ना? और हमारी फील्ड में आई थिंक लड़कियों में वही वाली बात थोड़ी जेलसी आ जाती है, Jealousy और कंपटीशन आ competition. जाता है, लेकिन बॉयज़ आर वेरी स्पॉटिव। वो अगर आपके बाल भी इधर से इधर गलत दिख रहे हैं ना, दे विल टेल यू कि अच्छा ये तुम्हारे में गलत था, तुमने ये गलत बोला, तुम्हें ये सही करना चाहिए। दे आर वेरी हेल्पिंग। आई मीन वो बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक अब अम्मा अब्बा, वो अम्मा अब्बा बने हुए होते हैं आपके। फॉर मी दे आर वेरी गुड, और ये होना भी चाहिए। पर आई थिंक बेटा आप भूल रही हैं, हम भी सेट पे आपके बाल ठीक Yes, कराते हैं। she. I really want to. I just want to mention that she is नहीं, मेरी the तारीफ ना best करो, one. मैं सिर्फ No, याद दिला रही हूँ कि कुछ I want to ख़वातीन भी mention ऐसी that. हैं। Yes. नॉट जस्ट मी, आई थिंक मैंने बहुत सी ऐसी देखी है जो आपको समझाती है, बट हमारे यहाँ को, और आप लोग बहुत पुराना इंडस्ट्री में हो दोनों, फ़हीमा ऐसा होता है अगर आप इस मतलब इस एज की बच्ची को समझाओगे तो वो शायद बुरा भी मान जाए। बुरा भी मान जाएगी। कि ये मुझे क्यों बता कहते हैं ना वो अनसॉलिसिटेड एडवाइस, Yes. तो इट्स नॉट वेलकम। इट्स नॉट वेलकमिंग एट ऑल। ओनली गिव एडवाइस व्हेन इट्स बीन आस्क्ड फॉर। और जहाँ तक लड़की लड़की फ्रेंडशिप या लड़की, मेरे ख्याल से ऑपोजिट सेक्स जो है वो सिंपथाइज कर सकते हैं, जी सेम सेक्स जो है वो एम्पथाइज कर सकते Empathize हैं। कर जब सकता है, एम्पैथी बिल्कुल। होती है तो फिर कंपैरिजन भी बहुत होता बहुत है। अच्छा डिफाइन किया आपने। इतनी बातें हो रही हैं और हमें ये भी पता है कि कुंवर गाते बहुत अच्छा है, तो फिर एक कुंवर से गाना सुन लेते हैं। भाई इतनी तारीफ हो गई कि मुझे गाना आता नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ, चल, कैरियोके तारीफ सिंगर करवाना और जब आवाज हेलो। निकलेगी ना तो बहुत अच्छी निकलेगी, ये एक अल्लाह तरीका करे होता ऐसा हो। है। कौन सा गाना गाएंगे? पता नहीं, एतबार भी वाइटल साइड से प्लीज गाता। प्लीज गाइए। ब्यूटीफुल सॉन्ग है। बैंड हमारा रेडी है, वेरी नाइस, हमारे साथ हैं, फेवरेट बैंड है मेरा। वेरी नाइस ही है उनके बैंड का नाम बेटे, बैंड का नाम भी very nice। वेरी नाइस है ना उनके बैंड का नाम, इसीलिए तो बोल रही हूँ। पता नहीं कौन से आप कुंवर प्लीज रिलैक्स हो जाएं, कुछ ऐसा नहीं है। हम कौन सा आपको आइडियल एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। धूप में खड़ा चल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी जलन है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या, चलो तो सही, चलो तो सही, प्यार प्यार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। क्या हुआ जिंदगी जरा भूल सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो है, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, प्यार प्यार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। वेरी नाइस। अच्छा देखिए भाई, उन्होंने पहले ही कह दिया था, लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं भाई। वही ऊपर नीचे हो रहा था। अच्छा मुझे बताएं, आपके साथ ये प्रॉब्लम है ना कि आप लोगों के सब, हम जो एवी गाने वाले होते हैं कि हम म्यूजिक के साथ सिंक नहीं कर पाते, आप नहीं। कर लेते हैं? मैं कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन प्रेपरेशन होनी प्रैक्टिस की चाहिए उसके जरूरत लिए। होती है।
मतलब मैं जॉनर्स जो गाता हूँ वो किशोर के यूजुअली गाता क्या हूँ बात है। और वो मेरी आवाज़ से भी मैच करता है, वो करते हैं रेजोनेट करता है थोड़ा सा। सही सही। फ़हीमा, आपने कभी गाने की कोशिश की? बहुत दफ़ा कोशिश की है। अच्छा, क्योंकि कोशिश। देखिए मुझे लगता है कोशिश तो करनी चाहिए ना हर चाहे आता ना हो, इसलिए हाँ, कोशिश हाँ। तो पूरी की है मैंने। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा काम पे भी बात करते हैं कि काम हमारा जो है ना आजकल ज़रा ये भी हो गया हुआ है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिल रहा होता है, कुछ को कम मिल रहा होता है। आप दोनों फेस करें ये चीज़ें? मुझे अब जब काम नहीं मिलता ना तो मैं कहती हूँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, ब्रेक टाइम में दूसरों को काम मिले। तो जब मुझे काम मिलता है तो माशाल्लाह ऐसे मिलता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। सुबह में मॉर्निंग शो, दो सेट है, तो मैं कहती हूँ काम आएगा तो एक साथ आएगा सारा, वरना नहीं बैठे आएगा। तो बैठे हैं 4-4 6-6 महीने। बिल्कुल। तो मुझे लगता है एक्टर इतना ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा काम करने की आदत हो जाती है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे चूने बैठा की नहीं। इतनी आदत हो जाती है कि वो फिर आप घर नहीं बैठ एवरी सकते। जब आप उठते हो आप बोलते हो कोई बाल नहीं बना रहा, कोई बाल घर नहीं में है, कोई कुछ हमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। कुछ हो नहीं रहा। हाँ। तो आप है तो है ऐसे और ही है। आप इतने अरसे से काम कर रहे हो, कभी सोचा कि डायरेक्शन करूं? अच्छा, ये मेरा पहले दिन से क्लियर था कि मैं डायरेक्शन कभी नहीं कर सकते। मे बी मैं अगर करूँ तो मैं बहुत अच्छे डायरेक्शन कर सकता हूँ, बट मेरा ये था कि इफ़ आई हैव कम हियर एज एन एक्टर सो आई वांट टू एक्सेल एज एन एक्टर, और जो एसोसिएटेड चीज़ें जैसे वॉइस आर्टिस्ट में डबिंग्स वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन डायरेक्शन का मैंने कभी भी नहीं सोचा। प्रोडक्शन का भी नहीं सोचा? प्रोडक्शन का सोचा था, सोचा अब था? इट्स अ गेम आउट ऑफ माय हैंड्स, बिकॉज पहले तो था ना कि कंपटीशन था, अब तो ओलिगोपोली है जिसको कहते हैं ना, Yes. लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्शन Yeah, yeah, हाउस। तो अब जो पहले से चलते आ रहे हैं 15-20 साल पहले अगर आप स्टैब्लिश करते तो फिर अब तक अब थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एज फार एज काम मिलना ना मिलने का आपने सवाल किया, आई थिंक मुझे अब लगता है कि जो भी मिले ना क्वालिटी का काम मिले। इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स नॉट गोना लीव मी वेरी कंटेंटेड विद माय वर्क। और ये बहुत टायरिंग है, जैसे उन्होंने कहा, इट्स अ वेरी टायरिंग रूटीन टू बी एक्टिंग। पूरा दिन सेट्स पे बैठना है, पूरे आपको 12 घंटे की शिफ्टें लगानी है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप वो काम करो जो आपको सेटिस्फाई करें, और जब आप घर जाओ तो आप कंटेंटेड हो कि मैंने कोई काम। प्लस ये कि आपको एक रिकग्निशन चाहिए होती है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क यू वांट टू डू। तो मेरे लिए अब क्वालिटी इज डेफिनेटली ओवर क्वांटिटी। एक होता है कि आप ऑन स्क्रीन रहने के लिए काम कर रहे हैं, रोबोट बने, पैसा कमा रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल, बट अगर मुझे अपने टाइप का काम नहीं मिल रहा या रोल नहीं मिल रहा तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है। थोड़ा सा आप इधर उधर कर लेते हैं तो उसमें इट्स अ गिव ऑफ कि चैनल अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छी है, तो रोल भले सपोर्टिंग हो, इट डजंट वर्क। और अगर उस तरह की चीज़ें ओवरऑल नहीं मिल रहा आपको सेटिस्फैक्शन या पैकेज, तो आपका जो रोल है वो बड़ा सिग्निफिकेंट होना चाहिए उसके अंदर। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। फ्रेंडशिप पे बात हो रही है, इंडस्ट्री में भी फ्रेंडशिप्स होती हैं, क्या वो फ्रेंडशिप्स होती हैं या नहीं होती, इस पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back। वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंडशिप्स में एक और चीज़ आपने ख्याल रखना होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये गरीब अमीर, इससे दोस्ती रखनी चाहिए। लोगों का एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि यार ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए कि अपने फ्रेंड्स आप कहीं दूसरी नेशनैलिटीज़ बना सकते हैं, दूसरी आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि जितने आप दूसरी लोगों से मिलते हैं, उनकी कल्चर्स के साथ दोस्ती करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। इंडस्ट्री में कितनी दोस्तियाँ हुई? इंडस्ट्री में बहुत दोस्तियाँ हुई और टूटी भी दोस्तियाँ हुई, बैड एक्सपीरियंसेस हुए। बिकॉज इंडस्ट्री में मुझे लगता है जो आपकी वर्क प्लेस पे आपके दोस्त नहीं होने एक चाहिए। तो हमारी कॉमन ही हुआ। हाँ जी। तो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए दोस्ती। आप काम करें, बोले टाटा प्रॉप्स और वापस टाटा प्रॉप उतार दिया। बट आई थिंक मैं बहुत ये बात कहना चाहती हूँ कि कुछ अरसे पहले, 2-4 दिन पहले दिया भी आई हुई थी। बहुत अरसे बाद मेरी किसी से ऐसे दोस्ती हुई है जिससे मैं कह सकती हूँ कि शी इज़ लाइक माई फैमिली। इतनी अच्छी दोस्ती माशाल्लाह से हो गई है हमारी। अब बार बार कहने से भी नज़र लग जाती है, बट मैं कह सकती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। वो मुझे समझती हैं, मैं उनको समझती हूँ।
आपसे मेरी दोस्ती मैं ये नहीं कह सकती बहुत अच्छी, पर हम जब भी मिले अच्छे से मिले और सेट्स पे भी रहे तो अच्छे से रहे। आपकी हुई इंडस्ट्री में दोस्तियाँ? मेरी हुई हैं, और अभी आपने कहा कि दूसरे ममालिक के दोस्त बना सकते हैं, सो आई डू हैव इंडियन फ्रेंड्स। रियली? या हमारे एक सिंगर हैं, एक अनमोल धांधरा एंड सिराज सिंह, देर माई वी गुड बडीज एंड देर वी नाइस, देर इंडियन सिंगर्स, दे जस्ट हैव स्टार्टेड देयर करियर और बहुत अच्छा गाते भी हैं। सो कहाँ मिली आप उनसे? हम लोग सोशल वेबसाइट्स पे Oh, that's amazing. Social friends. Yeah, and me and Siraj, we were planning to do a video together as well for his next upcoming song as well. Very good. So, yeah. Benefits की बात कर रही थी आप अभी? No, we were not. When we were friends and जाहिर सी बात है काम आ गया। I think हम दोस्तों में हो ये एक जाते अच्छा हैं। पॉइंट है। कुंवर, फ्रेंडशिप्स में इंडस्ट्री की फ्रेंडशिप्स आपकी कितनी रही सक्सेसफुल? मेरी रही हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कोई एक्सेप्शनली अच्छी रही हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि नहीं लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती अनलेस कि आपका रियल कनेक्शन हो। हाँ। आपको ऑफ वर्क अच्छी दोस्ती हुई हो या आपकी दोस्ती आउटसाइड वर्क एनवायरनमेंट में हुई हो, वो ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज वो रियल कनेक्शन होता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि होती हैं, नहीं होती, बहुत कम। क्या फ्रेंडशिप्स की वजह से काम सफ़र करता है आप लोगों का या मिल जाता है? क्या आपको फेवर्स मिली फ्रेंडशिप्स की वजह से? समटाइम्स फेवर मिला, समटाइम्स होती हैं, सफ़र भी करता है काम। करता है? हाँ, फेवर्स सफ़र भी करता है, फेवर्स भी मिलते हैं। फेवर्स मिले? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपका फ्रेंड आपके लिए बोल रहा है कहीं कि यार इसको ले लो, क्योंकि देखिए दोस्तियाँ तो आजकल तो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ऐसी दोस्तियाँ चल रही हैं इंडस्ट्री की, ऐसी दोस्तियाँ चल रही हैं, और फिर मुझे इतनी हंसी आती है कि जब आप उन्हीं ग्रुप्स, वो जो बंच ऑफ क्लैन है, लाइक इट्स अ क्लैन, लाइक यू सी देम ऑन सोशल मीडिया एंड आप देख रहे होते हैं दैट एवरी नाइट देयर इज अ party going on and there's a dinner going on and they all are together and they're posting pictures, और जब आप उनको डिफरेंट सेट्स में मिलते हैं। आपने गलत टॉपिक चुन लिया। ये तो मैं भी कई जगह ये बात कर चुका हूँ। दिस इज कुंवर, you know what I'm talking about, I know exactly what you're talking. That The when friendships are as long as there's a picture being taken and the moment there's a click, there's no friendship. No, I'm sorry, मेरे तो वैसे ही फिल्टर नहीं, मैं नाम नहीं लूंगी बट लोग समझ ही जाएंगे। हम देखते हैं क्लैन है जो अलग अलग पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है, मदर फ्रॉम मदर सिस्टर, ये चल रहा है, एंड व्हेन यू मीट देम डिफरेंट ऑन डिफरेंट सेट्स एंड सेपरेटली, और मैं सोच 2 मिनट के लिए हो जाती हूँ कि यार ये उसी की बात कर रहे हैं। It's a sad state of affair। मैं ये कहता हूँ आजकल a lot of people living for social media. Every moment that they're living it has to be shared on social media. It's catfish. Essentially, and it's some sort of conditioning that has happened. You're not in the moment, but you're living for somebody else who doesn't even count in your life. Yes. They're just mere viewers. तो और ये जो आपने बात की है ना, ये बिल्कुल सही की है। Especially it applies to showbiz. दिल चाहता है मैं पेज बनाऊं, कुछ फेक पेज बनाऊं झूठे नाम से, और उसमें वो बातें लिखूं जो एक दूसरे के बारे में कर रहे हैं। इमेजिन। अच्छा, आउटसाइड वर्ल्ड ये समझता है कि अच्छा, शोबिस के अंदर बड़ी पार्टीज होती हैं, हाँ, कोई बॉन्डिंग है लोगों की, फ्रेंडशिप दोस्ती है, और शायद वो एक ही कॉलोनी में अब रह रहे हैं तो वो रोज मिलना पड़ जाता है। ओके, जैसे पैकअप होता है ना, सारी दोस्तियां खत्म होती है। आप बगैर बाइक ये भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरे लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना लोगों को लगता है आउटसाइड शोबिस की बड़ी बॉन्डिंग है, उतनी मुझे नहीं लगता कि है। और वो शोबिस के अलावा भी अप्लाई करता है, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इतना हो गया लोगों के ऊपर कि दे हैव स्टॉप्ड लिविंग देयर रियल लाइव्स एंड दे हैव स्टार्ट लिविंग अ सोशल मीडिया लाइफ। यस ऑफ कोर्स, ऐसा ही है कि आप भी देखती होंगी कि ऐसे सोशल मीडिया फ्रेंड्स भी बहुत हो गए। जैसे अच्छा हुआ इसने हमें बताया कि सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड्स तो बनते हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है उनको ट्रस्ट करना, नहीं? एग्जैक्टली। मुझे ना यहाँ पे एक वारिस शाह हमारे एक शायर थे पुराने, जी पता है जी उनका, तो उनका मुझे एक शेर याद आ गया। बताइए वो इरशाद। मैं कहना चाहूँगी क्योंकि हमारा जो इरा है बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। वी चेंज लाइक दिस, हमारी फ्रेंडशिप 3 सेकंड स्पैन या ऐसा होता है। तो वारिस शाह ने कहा था कि इत्थे कईयां नू मान वफावां दा ते कईयां नू नास अदावां दा। वाह। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵਫਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਅਦਾਵਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੀਲੇ ਪੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਲੇ ਪੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਖੌਫ
हवा मादा। अरे वाह, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे आ गया समझ। इट्स लाइक अब इसकी ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ये है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं हमें होता है हमेशा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे पास दुनिया का सब कुछ है, मेरे पास ये भी है, फलाना भी है, टमकाना भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जाके हमारी हकीकत क्या है? हमारी हकीकत ये है कि हमारी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। Yes. हमें पता भी नहीं कि हमें अगला सांस आना भी है या नहीं, नहीं बट आना। हमारी प्लानिंग 100 साल की होती है। बहुत ज्यादा दामा प्लानिंग। और वफावा जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Yeah, Exactly. yeah. आधा दामा हो जाए तो वफावा कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बेटा ये हमें सुनाई और बड़ी जबरदस्त बात की। मुझे लग रहा है हम तीनों अपना बिस्तर हम बोरिया चुप हो बांधते जाते, चुप हो जाते। बिस्तर बोरिया सुमेरा, आप बांधते। बोलती रहे, हम सुनते सुमेरा आप रहे। इस सीट पे आ जाएं, आ जाएं बेटा। इतनी मैं मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड सुमेरा, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि इस जनरेशन के बच्चे इतनी अच्छी बात करें और इतनी समझ के बात करें। हाँ, मतलब ये बहुत नो very मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी होता है आपके बच्चे आपको अच्छी चीज़ सिखा रहे होते हैं और वो ज़रूर आपको ना रिपीट करनी चाहिए, बिकॉज हम बच्चों को ये ज़रूर कहते हैं कि मोबाइलों पे बैठे हुए हैं, जेनजीज को कुछ पता नहीं है। आई थिंक जेनजीज हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा सो smart हैं। आई वॉज टॉकिंग टू माई डॉटर वंस एंड आई सेड व्हेन शी वाज गोइंग अब्रॉड, और मैंने उसे कहा कि घर तुम्हें करना होगा तो व्हाई डोंट यू जस्ट टेक इट विद योर शेयर इट विद योर बेस्ट फ्रेंड। शी सेड नो, बेस्ट फ्रेंड के साथ रहूंगी तो बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, वो मुझे कुछ नहीं कह सकेगी, मैं उसे कुछ नहीं कह सकूंगी, तो बेटर यही है कि वो अलग रहे, मैं अलग रहूं। फ्रेंड्स तो हम हैं ही हैं, लेकिन अगर हम इस तरह रहेंगे तो सफाई पे लड़ाई होगी, वो कहेगी अच्छा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है खुद ही कर लेगी। सो बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी होती है। एंड शी सेड नो, एंड देन व्हेन आई वंस आई टोल्ड हर, आई सेड व्हाई आर यू नॉट टेलिंग दिस टू योर फ्रेंड, लाइक शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आई वुड नॉट मेंशन नेम्स क्योंकि अब फ्रेंडशिप्स वही हुआ ना, वो डामाडोल हो गई। तो शी सेड हर चीज़ नहीं बताने वाली होती, कभी कभी कुछ चीज़ें अपने तक भी रखनी मैं चाहिए। और फहीमा ऑफलाइन यही बात कर रहे थे दैट वी नीड टू क्रिएट आवर ओन बाउंड्रीज। अभी एग्जैक्टली ये हमारे वर्ड्स थे। कि हर तो बात नहीं और बतानी, हर जेन चीज़ जी को। की जहाँ तक आप बात करें, जेन जी के पास वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस तब आ गया जो हमेशा 9th 10th ग्रेड में जाकर Imagine आया यार। था। तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज मच अर्लियर इन लाइफ अच्छा, फॉर एवरी जनरेशन। आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप लोगों के दोस्तों से कहीं ना कहीं अनबन ज़रूर हुई होगी। आई स्टार्ट फ्रॉम यू, कभी ऐसा हुआ किसी से अनबन हुई तो आपने कहा नहीं वो ही कर लेगा फ़ोन, या आपने ही एफर्ट करके कर लिया? समटाइम्स हुआ कि वो ही कर लेगा, आपकी ईगो होती है, ईगो हर्ट होती है। ईगो, यही तो मैं कहना चाहती थी कि हाँ। ईगो क्या लेकिन रखी। अब आमना जो जैसे मेरी लाइफ में बहुत Tragedies हुई, अम्मी गई और हस्बैंड गए, तो मुझे लगा कि आप मुझे पहल कर लेनी चाहिए। अब मैं कॉल करती हूँ, पहले मैं कॉल नहीं करती थी, मैं पहले नहीं इगोइस्टिक करती थी। हाँ, मैं कहती नहीं वो ही कॉल करेगा या हाँ। वो ही कॉल करेगी या वही वो रिश्तेदार या बहन। अब मैं कॉल करती हूँ, मैं कहती इट्स ओके, नहीं उठा रहे उठाएंगे, मैं कर लेती एक दिन उठाएंगे, आज नाराज़ है ना, थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएंगे। वो पत्थर पे पानी डालते रहो, कतरा सही। कतरा। तो ये वाली मेरी, मुझे लगता है कि तो आप कोई भी समेट रिश्ता- के रखना चाहती हैं मैं दोस्तों चाहती हूँ कि रिश्ते जब चले जाते हैं ना तो वो गए, फिर वो नहीं चले आते, गए, फिर वो वापस नहीं आ सकते। तो अगर आपके पास जिंदा हैं और मौजूद हैं तो कदर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी कुंवर, आप क्या कहेंगे? क्या आप आर यू वन ऑफ दोज फ्रेंड्स दैट यू आर इगोइस्टिक, दैट योर ईगो कम्स फर्स्ट? मैं थोड़ा सा लेट बैक हूँ एज फार एज फ्रेंडशिप कंसर्न। अच्छा। मैंने नोटिस किया है, बहुत अरसे बाद मुझे एहसास हुआ है कि मुझे लोग अप्रोच कर रहे होते हैं या पुराने दोस्त कांटेक्ट कर रहे होते हैं, मैं नहीं कर रहा होता प्रोएक्टिवली। लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं खुद जाके ना सबको छेड़ रहा होता हूँ। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है, प्रिंसिपली इफ आई एम राइट, तो आई विल नॉट इनिशिएट। ओके, यू वॉन्ट इनिशिएट। आई वांट, बिकॉज प्रिंसिपली इफ आई एम राइट देन आई मतलब आप वो नहीं है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो मैं बात कर लूँ या चलो बिट मिल के बात मैं कर लेता लेते हूँ हैं। अगर मुझे ज़्यादा मैटर नहीं करता कोई। ठीक अगर है। बहुत करीबी दोस्त रही हैं तो फिर इट मैटर्स। जनरली एक्वेंटेंसेस होते हैं या जो कैजुअल फ्रेंड्स होते हैं, मैं भूल भी जाता हूँ कि किस बात पे लड़ाई हुई थी, मैं दोबारा कांटेक्ट कर लेता कर हूँ। लिया, कर मुझे लिया। याद ही नहीं होता हमारी लड़ाई भी हुई थी या नहीं हुई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जिनके साथ आपका टाइम ज़्यादा गुजरा है और आप ऐसी बात पे आपकी अनबन हुई है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा लेसन मिलना चाहिए कि वंस बिटन ट्वाइस शाय। ओह यस। और यही हुआ है कि आपने सेकंड चांस दिए, सेकंड टाइम भी फिर वही चीज़ रिपीट होती है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी बाउंड्रीज जैसे आपने कहा सेट कर लें और फिर उन्हीं हदूद में रहते हुए। मैं सेकंड टाइम आई एम बीइंग वेरी केयरफुल विद माय फ्रेंड्स। दैट्स अमेजिंग। एक दफ़ा लेसन लर्न ना, तो मैं फिर उनको उतना एक्सेस देता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन का, अपनी प्राइवेसी का, या उनके अंदर इतना कन्फाइड करता हूँ जितना करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सेंसिबली आप अपनी फ्रेंडशिप्स को कोशिश लेके करता चलते हैं। व्हाट डू यू डू लाइक इफ कहीं भी आई एम श्योर होती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, सो डू यू कॉल देम और यू वेट कि मुझे अगला बंदा अप्रोच करे? आई एम नॉट इगोइस्टिक।
मैं You're कॉल not कर लेती हूँ। egoistic. बट यहाँ पे अभी आई हैव बिन थ्रू दिस कि कुछ लोग मेरे यहाँ पे दोस्त बने जो हर महफिल में मेरा मजाक बनाते थे, दे मेक फन ऑफ मी। सो ये होता है कि मैं लड़ाई नहीं करती, मैंने कभी फाइट नहीं की, मैं साइड पे दैट्स जाती ट्रू। हूँ। वैसे ये काफी इस तरह की है कि चुप रहती है। मुझे एक और शेर याद आ रहा है, फिर प्लीज आप बेटा शेर नहीं सुनाएं। नहीं मैं वो ऐसे सुनना एक चाहती था हूँ, कि बताएं। मेरी जो नेचर है ना ये जैसे सब ये पूरा शो मैं दिखाऊंगी अपनी टीम जो हमारी जो शेर के सेट वालों को सारी सुनाऊंगी ये पूरा शो। जी नहीं नहीं, दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू। जैसे एक आशिक होता है ना, हाँ। तो कहते हैं कि इश्क करना बहुत आसान है और आशिक बनना बहुत आसान है। तो इस पे उन्होंने कहा कि आशिक आशिक हर कोई करदा, आशिक 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 हर कोई करदा, पर आशिक बंदाई मर के, पर आशिक बंदाई मर के, जहर प्याला कोई ना पींदा, हाय। पर आशिक पींदाई पर के। क्या बात। सो आई एम दैट आशिक जो जहर प्याला पी आई लेती है। ट्रांसलेट, डोंट वरी। काफ़ी समझ आ गया मुझे। सिर्फ आशिक तो नहीं आया। आशिक 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 समझ आ गया। जहर का प्याला कोई नहीं पीता, सिर्फ आशिक पीता, वो भी भर के। जी जी, और भर के पीता है। मेरी दोस्ती मेरा इश्क होती है, जब वो छूटती है ना तो मैं समझ ले मैं जहर पी लेती हूँ। इट्स लाइक दैट। चलो ये एक अच्छी नेचर, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप ये करो कि आप अपने दोस्तों को इतनी दे देते हो लिवरेज कि अच्छा चलो ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है डोंट टेक योर फ्रेंड्स फॉर ग्रांटेड। अगर कोई किसी की काइंडनेस है और दैट पर्सन इज यू नो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है आप में, बिकॉज फ्रेंडशिप इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आपकी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट होती है, आपका टाइम होता है, आपकी एनर्जी होती है, और अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को इतने ख़राब तरीके से वो कर दो, मतलब थोड़ा तो ख्याल करें। देखिए अब फ्रेंडशिप अगेन ना, हम इसको ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें फ्रेंडशिप के वर्ड में। अपने हम आप करते को। थे ना, इसलिए मैं हम- बोल रही हूँ मैं अब भी- ना मैं भी करें। बहुत करता था। अब आपने ना अपने अपने स्पॉट्स बनाए हुए हैं बिल्कुल, कि मैंने इस बिल्कुल। दिन इस ग्रुप में जाना है, इस दिन इस ग्रुप में जाना है, मेरा ये हैंग आउट ग्रुप है, इसमें हम गेम्स खेलते हैं। अब कुछ लोग कंट्रोलिंग होते हैं बाय नेचर, यू हैव टू हैव एन आई फॉर इट। Yeah. कुछ लोग सबमिसिव होते हैं बाय Yes. नेचर, जो मुझे और बुरे लगते हैं। Yeah. जो एक कंट्रोल होना जो चाहते हैं ना, वो और भी ज़्यादा सबमिसिव होते हैं। तो ये जो दो कैटेगरीज है ना, मैं इनसे खुसूसन अपने आप को दूर रखता हूँ। बिल्कुल। एक जो एक कंट्रोल होना category चाहते वो हैं, होती है कि एक फलदार दरख्त है जहाँ से आपको फल ही मिलेगा, और एक बबूल का दरख्त होता है जहाँ जो खड़ा रहता है सीधा, जहाँ ना आपको फल दे सकता है। तो बचपन में मुझे किसी ने ये बात समझाती थी कि आपको फलदार दरख्त बनना है या आपको वो जो बिल्कुल अकड़ा हुआ दरख्त होता है जो कुछ भी नहीं किसी को दे सकता, है। कांटे वाला दरख्त सही। होता है। तो मैंने बचपन में डिसाइड किया नहीं, मुझे फलदार दरख्त बनना है। तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक गिवर होता है और एक टेकर होता है। बिल्कुल सही। तो वो मुझे लगता है कि ये मेरी हम जो 3 फ्रेंड्स हैं या और भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो 3 का बहुत हमारा क्लोज नेटेड ग्रुप है, उसमें यही है। आई वुड रियली वांट टू मेंशन दिस कि मैं अपने फ्रेंड्स से बड़ी खुश हूँ कि हम पहले होता था कि दे डोंट, पर मेरी वो दो दोस्तें भी ऐसी हैं कि अगर मैं नाराज़ हूँ, उनको लग रहा है, फील हो रहा है, तो दे पुट एन एफर्ट कि अच्छा ठीक है, अगर मैं करी हूँ तो वो भी करती हैं एफर्ट। तो हमारी ऐसी दोस्ती, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे दोस्त भी बुरे लगते हैं कि 2 अगर बैठी हैं और कह रही हैं उसको ना बताना, दोनों आपस में लगी हुई हैं, मतलब आप ये ना करें ना। आप अगर 3 हैं तो 3 हैं, Ethically और भी ये ये गलत होना है। चाहिए। एथिकली भी ये सही है। कुछ लोग फ्रेंडशिप्स इसलिए भी रखते हैं कि हमारा बेनिफिट तो हो ही रहा है, फेक फ्रेंडशिप्स को भी लेके चलते हैं। ये जो मेरे गेस्ट हैं इनसे भी मैं पूछूंगी क्या फेक फ्रेंडशिप्स को मेंटेन कर लेते हैं या फेक हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा आजकल का है दौर के, यार कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलानी तो है ना, अगर कर भी रहा है मेरे लिए तो कोई नहीं, हमें ग्रुप तो ना टूटे, मेरी फ्रेंड्स ना चले जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पे हम खड़े हैं ट्रू सेंट्स, जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस परफ्यूम है, और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, और हम तो मैं तो इस पर बड़ा एम्फेसाइज करती हूँ कि इंसान से अच्छी खुशबू आनी चाहिए। आज हम बात करेंगे ट्रू सेंस पे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं साद सईद, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ट्रू सेंस के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम Amna. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good and actually thank you for having me on the show. थैंक्स फॉर कमिंग एंड ब्रिंगिंग सो मेनी फ्रेग्रेंसेस। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जिंदगी में कलर्स और खुशबुएं लाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जरूरी है जी, बट आजकल के टाइम में वो चीजें आए और अफोर्डेबिलिटी में आए, अफोर्डेबिलिटी वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया? देखिए इस आइडिया का आमना एक तो कोविड के बाद से जो है आपको आइडिया होगा कि
परफ्यूम्स भी अब हाइजीन का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अफोर्डेबिलिटी रिसेंटली उनकी बिल्कुल आउट नहीं ऑफ है, पॉकेट बिल्कुल हो गई नहीं है। है, बहुत मुश्किल हो आपने सुना होगा, मीम्स भी बन रही होती हैं कि 1-1 लाख के परफ्यूम्स हैं, बहुत महंगे हैं, बट अगर आप 10,000 का भी परफ्यूम देखें तो हम ना कितने लोग बार बार खरीद सकते नहीं हैं, खरीद right? सकते बिल्कुल। तो और ये अगेन एक हाइजीन का बेसिक हाइजीन का हिस्सा बन गया है। जी। तो हमने ये सोचा कि एक अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर एक पॉकेट फ्रेंडली लग्जरी प्रोडक्ट निकाला जाए। ठीक है। तो उसके अंदर हमने बड़े बड़े जितने सारे परफ्यूम्स महंगे होते हैं उनके हमने इंप्रेशंस की पूरी एक सीरीज निकाली ठीक है। सो वी हैव अबाउट ओवर 40 प्रोडक्ट्स ओवर हियर, वाओ, जो कि बहुत ही प्रोडक्ट पॉकेट फ्रेंडली हैं। ठीक है। इस वक्त हमने जो है वो कुछ मेन निकाले हुए हैं, कुछ विमेन निकाले हुए हैं। और ज़्यादातर लोगों का जो सवाल होता है कि जी महंगाई है, अफोर्डेबिलिटी है, तो शायद इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। हाँ देखिए, सबसे पहले लोगों का यही सवाल होता है जी, जी। और उनको डाउट भी होता है कि यार अगर हमारी भी तो एक प्रॉब्लम है ना ज़हनी, बिल्कुल। अगर सस्ती चीज़ है तो हम 10 दफ़ा सोचेंगे नहीं इसमें कुछ घपला है। आपने सोचना भी चाहिए, आजकल इतने ज्यादा एड्स चलते हैं, इतने जी, ज्यादा ब्रांड्स हैं, तो कंज्यूमर का राइट है कि वो देखे। तो आई बिलीव कि इसके अंदर जरूरी ये है कि क्वालिटी में ये देखा जाए, जैसे मेरे ट्रू सेंट्स के अंदर इनकी जो ओरिजिनल परफ्यूम की जो स्मेल है उससे ऑलमोस्ट 99% सिमिलर है। ठीक है। मोस्टली जितने भी हमारे परफ्यूम वैरायटीज कितनी, टोटल कितना है? अबाउट 40 वैरायटीज 40 वैरायटीज और डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम्स के इंप्रेशंस हैं। ठीक है। डिफरेंट परफ्यूम्स हैं और 6 to 8 आवर्स का इसका स्टे है ही। अच्छा, जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है। है। अभी न्यू लॉन्चेस में हमने पब्लिक डिमांड के ऊपर 100 ml भी निकाले थे। आप इसको स्मेल करके देखिए। नहीं स्प्रे ना Sorry, कीजिए, आप इसको करके अपने देखिए। पे स्प्रे हो गया आपके। Thank you. ओह यस, इट्स वेरी और नाइस। आई आपके थिंक जो इट्स गेस्ट बैठे हुए हैं, आई वुड लाइक टू आस्क जी, यू जी। गाइस आल्सो कि अगर आप चाहें तो प्लीज इसको भी जरूर करके आइए, देखिएगा। आप लोग भी Right इधर आ after जाइए that, प्लीज। तो आ जाइए। अच्छा वहीं बैठ जाएं, वहीं बैठ जाएं, ऑर्डर आ गया वहां से नहीं उठना। अच्छा मुझे पहले ये बताएं, ये लो लड़कों का परफ्यूम लग रहा है। ये विमेन परफ्यूम है, ये women ट्रॉपिकल है? लक्स हमारा 100 ml और सीडर एंड वुड इसका मेल परफ्यूम। दिखाएं जरा मुझे। ये देखिए, इसका स्टे जो है अबाउट 6 to 8 आवर्स है। ये और मैन है, ये मैंने ये कुंवर आप लगाएं, ये लीजिए, और ये आप लगाएं, मैं आपके लिए भी लेके आ रही हूँ और उनके लिए भी दीजिए। कौन सा है जो ये वाला जब जरूर, ये ज्यादा हमारा स्पार्कल है। ये दिस इज अ वेरी फास्ट मूविंग It's a प्रोडक्ट। girly perfume है ना? बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा हमारा ये हिट प्रोडक्ट है। ये थोड़ा गर्ली है। मैं देख के आती हूँ और जरा इसके बारे में और बताएं कि ये अवेलेबल कहाँ है? अवेलेबल ये जी truescents.com हमारी वेबसाइट, उसके ऊपर अवेलेबल है। जी। आप होम डिलीवरी इसकी आराम से करा सकते हैं विद इन 2 days। और इस वक्त हमने डिस्काउंट भी चलाया हुआ है जस्ट फॉर द मॉर्निंग शो ऑडियंस के लिए। हम हर चीज, हर परफ्यूम जो है वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ के ऊपर इस वक्त दे रहे हैं। 1200 रुपीज पर पीस के हिसाब से हम उसको फ्री शिपिंग में इस वक्त डिलीवर करेंगे That's फॉर अ amazing. वीक टिल द वीकेंड। अच्छा, और ये एक और मैं बात बता दूं आपको कि रोशन सवेरा के जो व्यूअर्स हैं या बोल एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। एक बात मुझे बता दीजिए, नंबर्स और वेबसाइट दोनों आपकी स्क्रीन्स पे आप देख सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ फील हुई कि जब मैंने ये नोट किया कि जब मैंने पहला एक स्मेल करने की कोशिश की, शुरू में हर परफ्यूम जो होता है ना वो ऐसा लगता है कि वो एक ही जैसा है, लेकिन फिर उसके बाद जाके वो सबसाइड हो जाता है। आमना, ये आपका पॉइंट अच्छा है। इस पे मैं लोगों को जरूर एजुकेट करना चाहूंगा कि आप लोग रिव्यूज देखा करें प्रोडक्ट के आके। यस, ये चीज होती है, डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने एसेंशियल ऑयल्स मिला रहे हैं। बिल्कुल। हम अप टू 30% एसेंशियल ऑयल्स मिलाते हैं जहां जहां नेसेसरी होता ठीक है। इसके हवाले से ये है अच्छा, कि एक और बात है साथ कि ऊद का आजकल बड़ा ट्रेंड है। बिल्कुल। लोग कोशिश करते हैं कि हमें कोई ऊदी जो है वो मिल जाए फ्रेग्रेंस। इसमें कोई है ऊदी? इसमें हमारे पास 2 से 3 ऊद के हैं हमारे पास। आपको मैं दिखाऊं तो ये लग रहा है मुझे। जी, लेकिन मैंने कैसे पहचाना? आपको आई थिंक उसकी स्मेल यहीं जी तक आ रही नहीं, होगी। जी नहीं, इसकी जो बॉटल का कलर है जी जी जी, अच्छा उससे आपने मैंने उससे पहचान लिया कि ये ऊद है और इस पे लिखा हुआ है गुड गर्ल। तो ये सिर्फ गुड गर्ल्स के लिए? बैड गर्ल्स भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन लगा रहा है इसको। बिल्कुल, ये गलत बात है। बैड गर्ल्स बहुत बुरा मानेंगी कि आपने बैड नहीं, गर्ल नहीं, के लिए उनके कुछ लिए नहीं हमारे लिखा। पास दूसरे परफ्यूम्स हैं। वी हैव अ वैरायटी फॉर ऑल काइंड ऑफ गर्ल्स। सो टेल मी मोर अबाउट इट कि एक तो इसकी प्राइसिंग थोड़ा दोबारा बता जी दें। बिल्कुल, देखिए इसकी ओरिजिनल प्राइसेस तो 2000 प्लस के अंदर है, स्पेशली जो हमारे 30% वॉल्यूम के अंदर है। This is बट very nice. राइट नाउ 1200 रुपीज विदाउट डिलीवरी हम फॉर अ वीकेंड इसको शिप कर रहे हैं। ठीक है। 100 ml वाले हम 2000 रुपीज विदाउट डिलीवरी इस वक्त फॉर अ वीक आई शिप कर थिंक रहे हैं। 2000 आप लोगों से मैं पूछूंगी, बहुत अच्छी प्राइस है। और आप तीनों जानते हैं कि हम सेट्स पे जाते हैं, हमें परफ्यूम्स की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। सख्त जरूरत होती है। बिल्कुल जी, देखें और बार बार अभी बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान 10,000 या 5,000 6,000 का भी परफ्यूम है तो 2-2 3-3 दफा वो नहीं यूज कर सकते अच्छा, हैं।
इसके ऊपर लिखा हुआ है डिजायर, ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है परफ्यूम। तो आप बिल्कुल और ही इसके आपका हुआ। नीचे कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, ये आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है? तो मेरा चश्मा भी नहीं है, सॉरी, मुझे करीब से अब नजर ये नहीं आता। इंप्रेशन है अजारो वांटेड का। अजारो तो वांटेड जिसकी भी अगर आपने किसी के अपने पास या किसी फैमिली फ्रेंड्स के पास कोई परफ्यूम अच्छा सूंघा हो, हाँ। कोई स्मेल कभी किया हो, तो आप आके हमें वेबसाइट पे बता सकते हैं। ओह। हम कस्टमाइज भी वन पीस बना के देते Oh, हैं। that's amazing, वी हैव अ ये फुल बहुत लैब एंड अ अच्छी चीज़ है। केमिस्ट, तो वो हर हाँ। वक्त इज ऑलवेज डूइंग द मैजिक इन देयर। अच्छा, तो वो कर रहे ये होते हैं। नहीं, आपके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, मेरे थोड़े कम हैं, लेकिन करीब दिखाएं जरा, मैं पहन के देखूं। सॉरी, ये आप ही रखें, ये बहुत ज्यादा है। ऊद पैशन भी है इसमें, जी, ऊद पैशन भी है हमारा। टॉम फोर्ड, जी बिल्कुल, ये टॉम फोर्ड की टॉम वो फोर्ड है। भी बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत वेरी ज्यादा नाइस। चलता है। आ जाएं भाई, जरा हमें बताइएगा कि हम कौन कौन से गिफ्ट ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बता है, ये सकते हैं। ट्रू सेंस आप जाके वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर 2000 रुपीज। इन्होंने बताया 1200 की शिपमेंट जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। 1200 फ्री शिपिंग फॉर स्मॉल वन, 2000 फॉर द बिग वन। प्लीज आ जाएं उधर साथ, आप भी हमें ज्वाइन कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप टुडे। फ्रेंडशिप्स का एक और मेरे ख्याल से ये कनेक्शन भी है कि आप अच्छे परफ्यूम्स उनको गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्टिंग देना, गिफ्ट्स देना फ्रेंड्स को आप लोग कितना बिलीव करते हैं? हाँ, आई बिलीव इन, यू नो, हाँ, ये जेस्चर है, ये इट्स अ जेस्चर। चाहे छोटा सा गिफ्ट चाहे हो। जो भी हो ये, और मुझे लगता है जो भी इंसान अपना गिफ्ट किसी को देता है वो अपना आप दिखाता है। बिल्कुल। तो आप अपने क्या दे अच्छे रहे हैं? gift। हाँ, अच्छे गिफ्ट देने ये चाहिए। नहीं कि आपके घर कुछ गंदी सी चीज आई तो हाँ, आपने वही आके जो अपने दोस्त सबसे, को हाँ, पकड़ा ये दी। मुझे यूज नहीं करनी है, तुम ले लो। नहीं, नहीं, एग्जैक्टली। जल्दी से मुझे अपने अपने आप लोग राय दे दें फेक फ्रेंडशिप्स पे। फेक फ्रेंडशिप मैं नहीं करती। नहीं, आप अगर आप ऐसे कंटिन्यू करती हो कि अच्छा नहीं चलो कोई बात नहीं नहीं यार, होता, कि नहीं मेरा हो पाता। सर्कल ना टूट जाए। सर्कल टूट चुका है। ओके, टूट So, चुका है, सही। नहीं कर पाती, नहीं it's not करती in आप my चला Sometimes लेती हैं। आपको चलानी पड़ती है फेक फ्रेंडशिप, हिपोक्रेसी जिसे कहा करनी जाता है। पड़ती है, बिकॉज हम अगर काम पे हैं, हमारे वर्क प्लेस पे भी आपके दोस्त बन जाते हैं, तो समटाइम्स आपको समझ आ जाता है, ठीक है, लेकिन हमने वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, कॉस्ट्यूम आप मैं भी पहन लेती हूँ, हम तो ठीक नहीं है, एक्टर। आप कर लेती हो, हम actor डिप्लोमेसी हैं। से चल हाँ, लेती कर हो। लेते हैं। आपको कर फेक हैंगआउट हो सकता है, लेकिन उसके लिए बेसिक कनेक्शन होना ज़रूरी है। फेक फ्रेंडशिप नहीं होगी, लेकिन एक तरह से वो वाली दोस्ती भी नहीं होगी जो बहुत अच्छे दोस्तों की सही। होती है, समवेयर इन बिटवीन। या। लेकिन टोटली अगर फेक है तो आप नहीं I कर don't think पाते। it's पर आपको नजर आ रहा है कि ये बंदा फेक ही है और ये मेरे से नहीं है, बिल्कुल ही मुखलिस नहीं अनएक्सेप्टेबल है। है। हाँ, अगर मुखलिस उसमें नहीं अच्छी क्वालिटीज भी हैं तो आप अच्छी क्वालिटीज की तरफ देख के वीकनेसेस को या लैक ऑफ मुखलिसी को बिल्कुल। इग्नोर भी कर सकते हैं। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो ये एक है कि मैं आई कैन फॉरगिव बट आई कैन नेवर फॉरगेट। मैं फॉरगिव कर सकती हूँ, मैं फॉरगेट नहीं कर सकती, और मैं उस चीज़ को दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकती। लाइक आई हैव फ्रेंड्स जिनसे मेरी फॉल आउट हुआ है एंड दे वांट टू बी फ्रेंड्स विद मी अगेन, बट मेरी कोई उनके लिए हार्ड वो नहीं है, कोई गलत इंटेंशंस नहीं है, मैं उनके लिए कोई गलत सोचती नहीं हूँ, ना मैं उनके लिए इल विश करती हूँ, बट आई हैव टोल्ड देम सॉरी, अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते, आप अपनी जिंदगी में जिए, मैं अपनी इट्स जिंदगी नॉट में गुड जीऊँ। फॉर योर मेंटल हेल्थ। इट्स नॉट गुड फॉर कुछ फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके साथ जब Absolutely. मिलके वापस घर आते हैं तो यू कम विद अ वेरी नेगेटिव वाइब विद यू। बिल्कुल। असाद, आप फ्रेंडशिप्स के बारे में थोड़ा जल्दी से बता दें। फ्रेंडशिप में आई एग्री विद दीज टू के करनी तो आई गेस पड़ती है, हिपोक्रेसी कह लें या आप सोसाइटी कह field लें, बट अगेन ज़्यादा क्लोजनेस नहीं हो सकती। सर सही कह रहे हैं कि हैंग आउट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स डेली की चिट इतने बड़े नहीं हैं वो आपसे जो आप उनको सर बोल रहे हैं। नहीं, मैं ऑब्वियसली कह रहा हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा जी, आज हमने फ्रेंडशिप पे बात की, आई होप सबको पसंद आई होगी, और जल्दी से जल्दी क्विक मैसेजेस ऑन फ्रेंडशिप। परफ्यूम साथ ही जाएगा इधर। ओके ओके आई वुड से कि अपने दोस्तों से बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खूनी नहीं होता, लेकिन खून से बढ़ के होता है, Right. खून के रिश्तों से बढ़ के होता है। सो इफ़ यू डू हैव फ्रेंड्स जिनसे आप नाराज़ भी हैं तो फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और उन्हें बताइए कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं, और सब इख्तलाफात जो हैं वो साइड पे रख दीजिए एंड बस प्यार बांटे, आसानियाँ बांटें। 2025 में मैंने सोचा है फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओके, ठीक है, माफ़ करें और भूल जाएं, तो वो करना पड़ता है दोस्ती में। अगर ठीक है। आप एक, ये दोस्ती की इन्वेस्टमेंट है, तो जितना आप उसमें गुड़ डालेंगे और भूल जाएंगे, वो हो गया, ठीक है। इट्स ओके, आपसे भी हो जाता है। फ्रेंडशिप जो है इनहेरिट नहीं की होती जैसे आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं। फ्रेंडशिप इज अ मैटर ऑफ चॉइस, सो बी वेरी वाइज व्हेन यू चूज योर फ्रेंड्स, एंड वंस यू आर फ्रेंड्स विद देम ट्राई टू बी सिंसियर एंड लॉयल टू देम। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत मज़ा आया आज, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, और आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे यूट्यूब पे और हमारे इंस्टाग्राम पे। कुंवर गाना, और अब तो फ़हीमा ने भी गाने, और बड़ा मज़े का गाना हमने चूज़ किया मैंने है। एक और चूज किया। नहीं, हमने वही गाना है, दोस्ती, दोस्ती। Easy गाना सबसे है, ये भी गा महंगी सकते है, हैं। नहीं यारो हम ये वही दोस्ती गाएंगे। है, जुनून। चले जी, बैंड।
दोस्ती है। किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। टूटे ना कभी साथ ये, छूटे ना कभी साथ ये, अपनी तो है यही दुआ। छूटे ना कभी साथ ये, छूटे ना कभी हाथ ये, अपनी तो है यही दुआ। किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब अंग चले, चलते रहे हम सदा। यारो ये छूटे ना कभी साथ ये, टूटे ना कभी साथ ये, अपनी तो है यही दुआ। चलते रहे हम तुम, यूं ही बढ़ते रहे हम तुम, अपनी तो है यही दुआ। हो यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली